गो लाइव है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। तो आप सभी को पता है कि पहले तो आप लोग कैसे हो? सही हो? ठीक है। आप लोग को अभी सारी चीज़ें पता चल रही है, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है? किसी को पता है नीट के अंदर जो परेशान? कितने बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं अगले साल के लिए, नीट 2025 के लिए? क्या ये सब देख के आप लोग को भी लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर ऐसी चीज़ें ना हो जाएं? तो इसीलिए हम लोग को भी ये चीज़ लग रही है, चलो इस साल जो चीज़ें हो रही हैं वो तो गलत है ही है, अभी नेक्स्ट ईयर भी अगर ऐसी चीज़ें रिपीट होगी तो बच्चा नीट की तैयारी किस बेसिस पे करेगा? इसीलिए इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस मामले को अपन हाईलाइट करें और इस मामले पे अपन किसी तरह से एक जांच करवा पाएँ। बहुत सारे नीट एस्पिरेंट हैं जिनके 640 650 नंबर यहाँ हमारे सामने यहाँ पे मौजूद हैं, इस जगह पे हैं, और ये सारे बच्चे यहाँ पे हैं जिनके 640 650 नंबर हैं, 660 नंबर, 630, और ऐसे बच्चों को भी इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलना बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। आप सबको देखो, एक होता है कि यार हमारे ऊपर नहीं हो रहा है तो हमसे क्या मतलब है, पर मैं आपको बताऊं ज़्यादा दूर नहीं हो आप, अगले साल आप होगे इस जगह पे, तो आप सबको भी इस टाइम पे उतना ही सपोर्ट रखना है जितना इस ईयर के नीट एस्पिरेंट सपोर्ट कर रहे हैं खुद को और उनको, क्योंकि नेक्स्ट आज वो हैं, कल आप भी इस जगह पे हो सकते हो। ठीक है, अभी आप चिल हो, मस्त हो, खा रहे हो, घूम रहे हो, हंस रहे हो, जीवन जी रहे हो मस्त, एक दिन हो सकता हो खूब मेहनत करो, आप साल भर बहुत मेहनत करो, बढ़िया टेस्ट दो, सब वर्क करो, लास्ट में आपके 650 नंबर भी आ जाएं और उसके बाद भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ना मिल रहा हो, या हो सकता हो नेक्स्ट ईयर ऐसा भी हो कि आपके 680 भी आ रहे हो तो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा हो। अब तो हमें श्योर ही नहीं है कितना लाना है, शायद 720 लाना है तब जाके गवर्नमेंट मेडिकल, यहाँ तक हो सकता है जब आपको कहा जाता है कि इस चीज़ को रीट्वीट करें तो आप रीट्वीट करें, बस कोशिश करें किसी भी तरह से कोई अफवाहें ना फैलाएं, और आप लोग ये चीज़ जरूर रियलाइज़ करें कि आपको लग रहा है कि मुझसे क्या मतलब है, बट नेक्स्ट ईयर इस जगह पे आप हो सकते हो। जो करंट तरीका चल रहा है, जो वे चल रहा है, उसको देख के मुझे यही चीज़ फील होती है। तो यहाँ पे कुछ और भी लोग आए हुए हैं हम लोग के पास, तो हाँ, मैं अपना माइक हटा दूँ तो फिर अच्छा ठीक है, माइक पकड़ के रखना है, अच्छा ठीक है। तो मैंने काफ़ी कोशिश की, एनटीए से काफ़ी सारी रिक्वेस्ट की, काफ़ी सारी बात की, बहुत ट्राई किया, इतने सारे वीडियोस किए, और जनरली आप एक चीज़ ध्यान से देखना, मेरे को कितने लोग यहाँ 2-3 साल से जानते हैं कम से कम, ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान से देखना, पिछले 2-3 साल के अंदर मैं कभी इस तरह का कोई वीडियो नहीं करता हूँ कि पेपर लीक हो गया, स्कैम हो गया, या ऐसा हो गया, मतलब किसी कंट्रोवर्सी में मैं कभी खुद से नहीं घुसता हूँ, ना मुझे इंटरेस्ट होता है ये सब करने का। मुझे लगता है टीचर हैं, पढ़ाएंगे, बैच की बातें करते हैं, टॉपर्स कैसे होते हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं, कोई गरीब बच्चा कल क्वालिफाई किया, तो मेरे कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो मैं करता हूँ। कई बार ये चीज़ें हुई हैं, कई बार अफवाहों में होती हैं कि ऐसा हो गया, मैं कभी भी अफवाहों के अंदर नहीं आता, जब तक मुझे पुख्ता एविडेंस नहीं मिलते मैं नहीं बोलता हूं। मुझे लगता है इसके पहले मैंने अगर पिछली बार कभी एनटीए के लिए एक वीडियो बनाया था, तब बनाया था जब कोविड के टाइम पे रीनीट कराने की डिमांड हो रही थी, रीट पोस्टपोन की डिमांड हो रही थी, उसके बाद मैंने कभी कोई वीडियो नहीं बनाया। इस बार अगर मैं खुद आके यहाँ पे ये चीज़ें बोल रहा हूँ तो आप ये बिलीव जरूर करना कि इन बातों में बहुत ज़्यादा सच्चाई होगी। मैं जनरली इन सब मूवमेंट को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता हूं। बाकी सभी बच्चों से जो लाइव भी देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, टीचरों से सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोटेस्ट और इस तरह की चीज़ें हमें नहीं करनी है ना, हमें संविधान पे भरोसा रखना है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखना है। और इसीलिए जब एनटीए को बार बार बोलने के बाद भी एनटीए के जो रिप्लाई आ रहे थे वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहे थे। मतलब आप एक चीज़ देखो, ये कितनी अजीब है कि 8 साल में पहली बार एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रेस नंबर का, 8 साल में पहली बार, और एनटीए इसके लिए कोई प्रेस रिलीज नहीं करता, रिजल्ट के साथ ये चीज नहीं बताता। कब बताता है? कब बताया? जब 719 नंबर की बातें होनी स्टार्ट होती है, 2 दिन तक, और ऐसा नहीं कि एक बार बात हुई हो, 2 दिन तक इस पे वीडियोस बने, ट्वीट हुए, तो एनटीए एक छोटा सा नोटिस निकालता है कि ऐसा है कि इस बार टाइम लॉस पे ग्रेस नंबर दे दिए हैं और कुछ बच्चों के 718 और 719 आए हैं, पर तब भी ये नहीं बताया कि कुछ बच्चों के 720 भी आए, तब भी ये नहीं बताया कहाँ कहाँ ग्रेस नंबर दिया है। फिर उसके बाद 2 दिन वो फिर टॉप 100 वाली लिस्ट से वो बच्चे पकड़ में आ गए कि भाई 6 बच्चों को 720 एक सेंटर से दिया है, और ये तो उस लिस्ट में दिखे हैं। अगर मेरे पास 50,000 टॉप रैंक की लिस्ट हो तो पता नहीं मुझे क्या क्या दिखने लगेगा।
कल अगर आप देखो एनटीए के डायरेक्टर साहब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कम से कम 5 बार एक ही वर्ड बोला, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंट। ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है आप खुद से आके बताइए कि क्या मुद्दा है क्या नहीं। तो एनटीए के लिए हमने सारी कोशिश की, डायरेक्ट कम्युनिकेशन की। मुझे लगता है एनटीए सिर्फ एक कम्युनिकेशन जानता है, एंड दैट इज द कम्युनिकेशन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट्स। तो मैंने बहुत कोशिश की, एनटीए को लीगल नोटिस भी भेजा, एनटीए को बात करने की कोशिश की, रिक्वेस्ट भी किया, सब कर लिया, एंड आफ्टर दैट फाइनली हमने एक काम किया कि हमने जाके फिर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर दी, क्योंकि इसके सिवा कोई और ऑप्शन हम लोग के पास नहीं बचा है। दिस इज दी ओनली ऑप्शन। और मैं ऐसे कोई नारे नहीं लगवाना चाहता कि ऐसा है वैसा है, ये कराओ। देखिए, हम और आप मिलकर ये डिसाइड नहीं करेंगे क्या होगा। इस देश में एक संस्था बनी है, वो डिसाइड करेगी, और वो संस्था का नाम है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। एंड हमें किसी चीज पे भी भरोसा हो ना हो, शायद हो सकता है हमारा एनटीए से भी थोड़ा सा भरोसा हिला हो, पर हमारा सुप्रीम कोर्ट से भरोसा आज तक नहीं हिला है। वी बिलीव इन दी लीगल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, वी बिलीव इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं एक नॉर्मल सा शिक्षक हूं, मेरे पास इससे ज्यादा और कुछ करने को नहीं है। मैंने वीडियोस बनाए, मैंने ट्वीट किए, मैं सब कुछ कर चुका हूं। मुझे याद नहीं होगा पिछली बार कब मैं इतनी बार यूट्यूब पे लाइव आया होगा, ऐसी बातें किया होगा, मुझे नहीं याद है। पिछले 4 दिन कब ऐसा होगा जब मैंने पूछा नहीं होगा कि विद्यापीठ में टेस्ट कब है, ऑफिस में काम क्या हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, 4 दिन से यही कर रहा हूं। और जब सारी उम्मीदें मेरी फेल हो गई, फ्लॉप हो गई, और एनटीए एकदम ही कोई बात नहीं सुन रहा है, द ओनली ऑप्शन आई हैड इज गो टू दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सो अब एक चीज इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पीआईएल दाखिल की है उसमें किसी बच्चे का नाम नहीं डाला है। मैं कोशिश कर रहा हूं जहां तक हो सके मैं किसी बच्चे को इन्वॉल्व किए बिना ये खुद से ये लड़ाई लड़ सकूं। तो पीआईएल के अंदर बहुत क्लियर मेंशन्ड है कि इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रिट पिटीशन, वो तो नहीं बता सकता नंबर, पीआईएल इन द मैटर ऑफ द पीआईएल इज लॉन्च्ड अलक पांडे वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो एकदम सिंपल ये है, किसी स्टूडेंट का इसके अंदर नाम नहीं है। अब मैं इस चीज का ना अफेक्टेड पार्टी नहीं हूं, तो कल को अगर केस होगा तो वो मैं नहीं लड़ सकता क्योंकि मैं अफेक्टेड पार्टी नहीं हूं। पीआईएल तक मैं कर सकता हूं क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ये बात इसमें मुझे मेंशन करनी है कि इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होने वाला। बहुत से लोगों ने पता है इस तरह के भी वीडियो बनाए, ट्वीट किया कि इनके खुद के टॉपर नहीं आते हैं तो ये कहते हैं कि टॉपर नहीं आ रहे। हमारे ही तो टॉपर सबसे पहले इस बार आइडेंटिफाई हुआ था, वीडियो कर लिया था, वीडियो वायरल भी हो गया था, रैंक 1 का पहली बार इतने खुश थे। तो ऐसा नहीं कि हमारे टॉपर नहीं आए। उसके बाद 2 बच्चे और आए 720 वाले, और सच बताऊं तो एक और बच्चा आया 720, 4 720 आए थे। उसमें से एक बच्चा 720 वाला ऐसा था जो झज्जर सेंटर का था, जहां पे आपको पता है ग्रेस नंबर मिले हैं। उस बच्चे का एक क्रिएटिव भी बाहर हो गया था। मैंने उस क्रिएटिव को तुरंत डाउन कराया कि इस बच्चे को अपन कहीं भी प्रमोट नहीं करेंगे। और अभी आप जाके देख लो, बहुत से कोचिंग के लोग उन ग्रेस मार्क्स वाले 720 नंबर को भी प्रमोट कर रहे हैं। अरे वो थोड़ी टॉपर हो गया। तो हमारे यहाँ से भी टॉपर आया था, बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे, पर पूरे अगर स्केल पे देखें तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी रिजल्ट सेलिब्रेशन का वक्त, आज जेई रिजल्ट का सेलिब्रेशन चल रहा है ऑफिस में। उन बच्चों की क्या गलती? ऑल इंडिया रैंक 52 आई पीडब्ल्यू से एक बच्चा था, सिर्फ पीडब्ल्यू से पढ़ा, एआईआर 52 लेके आया, टॉप 100 के अंदर 3 रैंक पीडब्ल्यू से आई। मैं कुछ नहीं सेलिब्रेट कर पा रहा हूं, मैं इसी में लगा हूं। आई थिंक एनटीए को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था, और ज्यादा एम्पैथी होनी चाहिए थी, कि समझना चाहिए था बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। सो द ओनली ऑप्शन आई हैड इज टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। एंड अब मैं जा चुका हूं, मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है अपनी न्यायपालिका पे। मुझे लगता है वहीं से कुछ भी होगा तो वहीं से इंसाफ होगा। कुछ मीडिया के लोग भी हम लोग के साथ आए हैं, तो इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। ये फिर आप ही ले लीजिए, आपकी आवाज खराब हो जाएगी, आप ले लो। हाँ करें, तो मेरा नाम अलक पांडे है और मैं इस देश का नागरिक हूँ, यही मेरा परिचय है। बहुत सारे बच्चे जो भारत के हैं वो मुझसे पढ़ते हैं। देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे एक प्लेटफॉर्म है पीडब्ल्यू से पढ़ते हैं, पर ये मेरी व्यक्तिगत पूरी कहानी है। तो मैं अलक पांडे हूँ जो भारत में बहुत सारे नीट एस्पिरेंट को पढ़ाता हूँ। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नीट एस्पिरेंट भारत के जो होंगे वो मुझे जानते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मुझे भरोसा करते हैं। जो आपने पीआईएल फाइल की है उसके बारे में जरा जानते हैं। तो पीआईएल हमने इसलिए फाइल की, जो कि मैं बता रहा था कि एनटीए जो बार बार बोल रहे हैं कि हम बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, हम बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, हमने सब बता दिया। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ही क्या, अगर आप सारी बातें रिएक्टिव होकर बताते हो, जब बहुत सारा बवाल होता है, वीडियो बनता है, ट्वीट होता है, तब जाके। तो फिर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि हम एनटीए के ऊपर अब कितने ही सवाल उठाएं, अब जब रास्ता नहीं बचा। तो उसके बाद हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास गए, वहाँ पर हमने पीआईएल दाखिल की। इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो कुल मिला के कुछ 5-6 मुद्दे हैं जो हाईलाइट किया। पीआईएल की डिटेल कॉपी भी आपको दे दूंगा मैं। मामला पूरा क्या था वो बताइए। तो मामला पूरा ये है कि नीट की परीक्षा जो होती है, मेडिकल यूजी की परीक्षा होती है, बच्चे एमबीबीएस करने जाते हैं, बीडीएस करने जाते हैं, उसके अंदर एनटीए जो एक संस्था है वो पेपर कराती है। पिछले 8 वर्ष से एनटीए परीक्षा करा रही है। इस वर्ष एनटीए ने नीट का रिजल्ट डिक्लेयर किया। हम लोग सब लोग ठीक थे, बढ़िया थे। शाम तक एक अजीब सा स्कोर दिखा 719। तो एनटीए की परीक्षा, नीट की परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर आ सकते हैं 720
उसके बाद अगला अंक आ सकता है 716 या 715। 719 आना पॉसिबल नहीं क्योंकि +4 -1 का पेपर है। सही किया तो +4, गलत किया तो -1। तो पूरे सही किए तो 720, एक छोड़ दिया तो 716, एक गलत किया तो 715। तो 719 कैसे आ सकता है, ये मुद्दा उठा था। जब ये मुद्दा बहुत ज्यादा उठा, 2 दिन तक उठता रहा, तब जाके एनटीए ने एक छोटा सा अपना प्रेस रिलीज किया कि इस बार कुछ कुछ सेंटर पे बच्चों के समय का नुकसान हुआ था और इसलिए हमने उन बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं, जिसकी वजह से 719 718 आया है। पर तब भी उन्होंने ये नहीं बताया कि और कितने बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं। इसी बीच एक और मुद्दा चल रहा है, वो है 4 मई को पटना के अंदर नीट का पेपर लीक होना। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, पटना पुलिस की एफआईआर की कॉपी बोल रही है, जो कि अब मिल नहीं पा रही है, पर न्यूज चैनल कवर कर चुके हैं उसको। उस एफआईआर कॉपी में लिखा हुआ है नीट पेपर लीक प्राप्त हुआ, 13 लोग को उन्होंने अरेस्ट किया। वो बोल रहे हैं एक बच्चे ने 50 लाख रुपए दिया था। पूरी कहानी उन्होंने कवर की है न्यूज चैनल्स पे, बहुत से न्यूज चैनल ने, कि बच्चों को एक होटल में रोका गया, सुबह गाड़ी बैठा के सेंटर ले जाया गया। तो इतनी कहानी तो मनगढ़ंत नहीं बन सकती, सारे पुख्ता सबूत थे। और पटना पुलिस ने एफआईआर में साफ साफ लिखा नीट का पेपर लीक हुआ, मीडिया ने ये चीज लिखी नीट का पेपर लीक हुआ। 2 दिन बाद सबके स्टैंड चेंज हो गए, फिर सब बोल रहे हैं अभी हम श्योर नहीं हो सकते कि नीट का पेपर लीक हुआ। फिर उन्होंने बोला कि हमारे पास उस पेपर की एक कॉपी भी है, थोड़ी सी जली हुई कॉपी भी है, जो बरामद हुआ है नीट का पेपर लीक वाला, उसका हम मिलान कर रहे हैं नीट के ओरिजिनल पेपर से। 4 मई से आज जून आ गया, 1 महीना हो गया, आप 2 पेपर का मिलान नहीं कर पाओगे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आप मेरे को दे दो, मैं 20 मिनट में मिलान कर दूंगा। तो पेपर लीक वाले मुद्दे को तो एनटीए ने पूरी तरह से, कल डायरेक्टर साहब आए थे प्रेस में, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हाईकोर्ट में केस क्यों चल रहा है? अगर नहीं हुआ है तो 13 लोग अरेस्ट क्यों हैं? अगर नहीं हुआ तो आप खुद ही क्यों कह रहे हो कि पेपर बरामद हुआ, अभी हम आप मिलान करके बोल दो नहीं मिला है, यही मामला अब तो कोर्ट में, अब कोर्ट तो सही से मिलान करके बता देगा। तो एक मुद्दा तो ये चल रहा है। दूसरा मुद्दा इधर ये चल रहा है कि अचानक से उन्होंने एनटीए ने टॉप 100 बच्चों की लिस्ट जारी की। हर साल एनटीए में पूरे नंबर 720 में से 720 या तो 1 बच्चे के आते हैं, या 2 बच्चे के, या 3 बच्चे के आ सकते हैं। मतलब आते हैं, आ सकते हैं तो सबके हैं, वैसे तो सकते वाली बात तो अलग ही होगी ना, जो एक प्रैक्टिकल स्टोरी है। इस साल क्या हुआ, नीट के अंदर 67 बच्चों के 720 में से 720 आए। मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई बात नहीं, हो सकता है सबने पढ़ाई की हो। उसमें से क्या निकलता है कि 6 बच्चे एक ही सेंटर के हैं हरियाणा के, जिनके 720 में से 720 नंबर आए हैं। इस चीज के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, गणित कहती है 1 करोड़ वर्ष में एक बार ऐसा हो सकता था। वो वर्ष एनटीए ने इस साल हमें दिखा दिया, वो चमत्कार करके। जब एनटीए से इस पे सवाल पूछे गए, 2 दिन हमने बहुत से वीडियोस बनाए और मतलब उन वीडियोस पे मिलियन में व्यूज आए। जब आवाज उठी, शेयर हुए, मिलियन बच्चों ने, लाखों बच्चों ने, 10 लाख बच्चों ने वीडियो शेयर किया, एनटीए तक पहुंचा। तब एनटीए ने उसकी जितने सवाल मैंने पूछे थे उसकी एक सफाई दी, एक पूरी कॉपी दी उसकी, और उसमें उन्होंने ये बोला कि हाँ, इस साल हमने 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं, उन बच्चों को जिनके सेंटर पे समय का नुकसान हुआ है। अब इसमें एक बड़ा चैलेंजिंग सवाल उठता है। 5 मई को नीट का पेपर होने के बाद एनटीए का एक प्रेस रिलीज है ऑफिशियल, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सवाई माधोपुर सेंटर राजस्थान में थोड़ी परेशानी हुई और उक्त सेंटर को छोड़ के सभी सेंटर पे समय से और शांतिपूर्ण तरह से एग्जाम कंडक्ट हो गए हैं। 5 मई को बोला, तब नहीं बताया। जब इतनी आवाज उठी, बवाल उठा, तब ये बोल रहे हैं नहीं कुछ सेंटर पे टाइम लॉस हुआ था। हमने कहा आपने कैसे पता कर लिया टाइम लॉस हुआ? लोगों की बातों पे तो भरोसा करोगे नहीं आप। तो उन्होंने कहा बहुत सारे कोर्ट से हमारे पास पिटीशन डायल हुई थी, हमने वो देखी है। तो मेरा सवाल ये है, बहुत से बच्चे कोर्ट जाना ही नहीं जानते हैं। इन बच्चों को कहाँ पता होगा 18 साल की उम्र में कि यार मेरे साथ कुछ गलत हो जाए तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा, समय का नुकसान। तो आपने किसी को बताया था? बहुत ही अनफेयर है, बहुत ही अनइक्वल तरीका, इक्वालिटी पूरी तरह से खत्म है। उन बच्चों को ग्रेस नंबर दिए, 1563 बच्चों को। अब यहाँ एक और जो मुद्दा है कि कितनों को ग्रेस दिए। अब आप कह रहे हो, कहेंगे हमने 1563, तो आपने तो पहले ये भी कहा था कि सिर्फ एक ही सेंटर पे समय नुकसान हुआ है, बाकी सब जगह सही हुआ है। और हवाला क्या दिया था? हवाला ये दिया था कि हमारे पास 4750 सेंटर की लाइव सीसीटीवी की व्यूइंग है फ्रॉम कंट्रोल सेंटर। क्या पॉसिबल है प्रैक्टिकल? ऐसी बातें क्यों लिखते हैं आप जो नहीं हो सकती? 4750 सेंटर आप लाइव नहीं देख सकते हो। और अगर देख रहे थे तो 5 मई की प्रेस रिलीज में आप लिखते कि इतने सेंटर्स पे टाइम लॉस हुआ है। और अगर नहीं देख रहे थे तो बाद में आप कैसे बोल रहे हो कि हाँ टाइम लॉस हुआ है? तो अपनी ही बातों पे वो स्टैंड नहीं कर रहे। जब कोई एजेंसी अपनी ही बातों पे स्टैंड नहीं करती, लगा अपने स्टैंड चेंज करती है, ट्रांसपेरेंट होती नहीं और बार बार ये वर्ड का इस्तेमाल करती है ट्रांसपेरेंट, तो लोगों को शक होता है। फाइल कर रहे हैं वो सीधा आप एजेंसी के लिए कर रहे हैं ना। पीआईएल के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि पेपर लीक का जो मुद्दा है कि उसकी जांच की जाए पहले, उससे पहले काउंसलिंग ना की जाए। ऐसा क्यों है? 13 लोग अरेस्ट हैं, उन पेपर का मिलान करके ये बात क्लियर की जाए। दूसरा मुद्दा उसके अंदर ये है कि इतने सारे बच्चों को 720 कैसे दे सकते हैं? ग्रेस मार्क्स का फॉर्मूला क्या है? कल एनटीए के डायरेक्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उनसे किसी ने पूछा ग्रेस मार्क्स का फॉर्मूला क्या है? उन्होंने कहा स्पीड है और इफिशियंसी है और कैंडिडेट है और ठीक है।
तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, 23 लाख बच्चों की यहाँ पे जीवन दांव पे लगाए और उनको फॉर्मूला खुद भी नहीं पता है अभी। अब तो उनको पता होना चाहिए था क्या फॉर्मूला लगाया है। हर साल लाखों करोड़ों बच्चे नीट की परीक्षा देते हैं, ऐसे में इस तरह का जो मामला सामने आया तो कहीं ना कहीं वो छात्रों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। सीधा सीधा तो सवाल ये है, अब आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से किस तरह से अपील कर रहे हैं? हम सुप्रीम कोर्ट से ये, वैसे तो हमारी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, जो एक मेन मुद्दा है वो ये है कि एनटीए ने कल प्रेस रिलीज में बोला हम एक कमेटी बना रहे हैं, ठीक है। अब कमेटी आप बना रहे हैं, उसके अंदर जो कमेटी लीड करेंगे उसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, वो उन्हीं की आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ नहीं बोलूँगा ना। तो मैं ये डिमांड कर रहा हूँ कि अगर वो कमेटी बना रहे हैं तो जिस तरह से पास्ट में ऐसा हुआ है, चाहे वो डिलिमिटेशन कमीशन बनाओ, चाहे जस्टिस सुनवा कमेटी बनी हो, सभी कमेटी को हेड करने वाले जो इंसान होते हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कम से कम रिटायर्ड जज होते हैं। तो इस कमेटी के भी ऐसे हों। दूसरी बात, इस कमेटी की जितनी भी रिपोर्ट है सब पब्लिक डोमेन में आए। तो मैं चाहता हूं कि हाँ, एक कमेटी बने, इंडिपेंडेंट कमेटी बने और सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे, क्योंकि बच्चों का भरोसा एनटीए से पूरी तरह से हिल गया है। मैं तो वो भी उनकी तरफ से बोल भी नहीं सकता वो क्या बोलना चाहते हैं, उनका तो पूरा भरोसा टूट गया। क्या कहना चाहेंगे कि जो आपने हर जगह ये चीज के लिए अपना दरवाजे खटकाए, अब भारत की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा रही हैं, जिन बच्चों ने इतनी मेहनत करी, उनके पेरेंट्स से इतनी आस लगाई, क्योंकि बच्चों की मेहनत के साथ साथ उनके पेरेंट्स की भी उतनी मेहनत होती है। अब सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आप EIL दाखिल कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को और समाज को? मैं उन बच्चों को, जो बच्चे परेशान हैं, 640 नंबर आए, किसी के 650 नंबर आए, 640 नंबर नीट में बहुत अच्छा स्कोर होता था, 10,000 ऑल इंडिया रैंक बनती थी पिछले साल तक, और उस पर उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता था। इस साल 640 नंबर पे 40,000 रैंक बन रही है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल। यानी 640-650 नंबर लाने वाला बच्चा भी आज रो रहा है, परेशान है। माँ बाप को तो आप देखो इस देश के अधिकतर माँ बाप जो हैं वो सीधे साधे हैं। हर इंसान अपनी नौकरी करता है, मुश्किल से पैसा कमाता है, स्कूल की फीस देता है, थोड़ी बहुत फीस हमें देता है, पढ़ाई करवाता है अपने बच्चों को, सारा पैसा पढ़ाई पे लगा देता है। उसके बाद वो कम से कम ये तो उम्मीद करता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट होगा, सही में उसकी इंटीग्रिटी अच्छी होगी। तो वो भी परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। हमें बस अब यही उम्मीद है, उनको हम यही मैसेज देने जाएंगे कि हम सबको अभी पहली चीज प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए कहीं पे भी, दूसरी चीज हम लोग कहीं भी संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तीसरी चीज किसी भी तरह के हम लोग को अपमानजनक नारे नहीं लगाने हैं, कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे ये सारी चीजें पलट जाए। हमें रिस्पेक्टफुली हाथ जोड़ के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करनी होगी कि सर आप हमें जस्टिस दे दो, आप एक इम्पार्शियल कमिटी जो बन रही है उसके अंदर आप भी इंटरवीन करो और एक अच्छी कमिटी बनाओ और इसको पब्लिक नॉलेज में लाओ। और ये 4-5 मुद्दे जितने सारे हैं, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे वो ग्रेस मार्किंग 8 साल में पहली बार क्यों जागा एनटीए, पहले भी सेंटेंस पे टाइम लॉस होते थे, इस साल ही ग्रेस मार्क्स क्यों दे रहे हैं, इन सब चीजों की जांच हो। और एनटीए ने बोला है ये सिर्फ हमने बेस किया है ऑन द, क्या है कि हमने ग्रेस मार्क्स जो दिया है वो हमने एपेक्स कोर्ट के फैसले का इस्तेमाल किया है, 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तेमाल किया है। वो जजमेंट क्लैट के एग्जाम का, एक ऑनलाइन एग्जाम का है जो 60,000 बच्चे देते हैं, ये एक ऑफलाइन एग्जाम है 23 लाख बच्चे देते हैं और नीट की परीक्षा है। तो ग्रेस नंबर पूरी तरह से देखा जाए तो यहाँ पे वैलिड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के फैसले में कहीं ये नहीं कहा था कि इसको नीट की परीक्षा पे कभी लगा लेना या ऑफलाइन परीक्षा पे कभी लगा लेना। जब इंडिया के डायरेक्टर साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा टाइम लॉस दोनों जगह सेम है। अरे आपसे तो ये उम्मीद नहीं, आप कैसे कह सकते हो सेम है? वहां कंप्यूटर कैच कर रहा है कितना टाइम लॉस हुआ, कंप्यूटर सर्वर में नोटिस हो रहा है, यहाँ तो पता भी नहीं चल रहा है कितना टाइम लॉस हुआ। वो कह रहे हैं हमने सीसीटीवी फुटेज देख ली। मैंने ये भी कहा आप सीसीटीवी फुटेज को कम से कम पब्लिक कर दो अगर आपने देखी है। कैसे हो सकता है 4750 सेंटर के एक कमरे की सीसीटीवी फुटेज उनके पास एक्चुअली हो? लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। थैंक यू। चेंज होगा क्या? हाँ, 2 मिनट का समय चाहिए अंदर, बस मैं ठीक है। देखिए मीडिया वाले भी बहुत हम लोग के लिए इस टाइम इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये बात तभी हाईलाइट होगी। आप सभी को पता है अभी देश में इसी चीज़ का माहौल है कि चुनाव चल रहा है, तो अभी ओवरऑल देखा जाए तो बहुत कम और अच्छे मीडिया वाले हैं जो इसको कवर कर रहे हैं। बाकी लोग एक ही चीज़ कवर कर रहे हैं, इस टाइम किसने किसका पैर छू लिया, कौन स्टेज पे गिर गया, और किसी को नहीं पता, मतलब किसी को पता ही नहीं करना है कि इस देश में डॉक्टर कैसे बनाए जा रहे हैं, क्या प्रोसेस चल रहा है। सो मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे भी यहाँ पे आए हैं जिनके 640 नंबर है, कुछ पेरेंट्स भी आए हैं। अगर कोई बच्चा मुझसे बात करना चाहता है, इनकी आवाज़ भी पहुँचे। हाँ आए, इसको तो कल मैंने डांटा था रात को, आ जाओ फिर भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए। तो इसको मैंने कल रात को एक बात पे डांटा था, वो ये भी बताया। मैं बच्चों को डांट भी रहा हूँ, मैं ऐसा थोड़ी हूँ कि मैं प्रोटेस्ट करने निकल गया हूँ। कल मेरे को इसने गलत वीडियो भेज दिया था कि ये सर देखो ये सर, हमने कहा यार तुम लोग प्लीज़ गलत चीज़ें स्प्रेड मत करो। तो मैं इम्पार्शियल होकर खड़ा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि आप जो बोल दोगे मैं वो करा दूंगा, जो जस्टिस होगी वो होनी चाहिए। बताएं आपका क्या नाम है, क्या स्कोर है? सर प्रणय नाम है मेरा, 636 मार्क्स हैं विद रैंक ऑफ 42,364।
सर गैप बहुत बड़ा आ गया है। अगर हम देखें जो अभी जो आप कह रहे हैं ग्रेस मार्क्स के उससे 1563 स्टूडेंट्स कह रहे हैं, उसमें सिर्फ 790 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं। तो क्या 790 स्टूडेंट्स की वजह से इतना बड़ा 790 मीन्स 150 से अबव बच्चे 790 हैं। हाँ मतलब इसमें 200 300 बच्चे, पता नहीं क्या तो क्या पता 790 निकले, ये तो नहीं पता कितने बच्चे एक्चुअली 640 लेके आए ये नहीं पता है। यस सर, और ये 790 स्टूडेंट्स से इतना बड़ा रैंक इन्फ्लेट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। 17% का इंक्रीज हुआ है इस बार स्टूडेंट्स का। 20 लाख थे, इस पर 24 लाख हो गए हैं। बट मैं कहता हूँ इनको एडवांटेज दे दो, बोल दो 20% इंक्रीज हुआ है, 25 हुआ है, पर जो आपकी रैंक इंक्रीज हो रही है वो आपकी 50% से ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। 10,000 की रैंक 40,000 पे जा रही है। आप ये सोचो कि हमारे 25% मानते हैं, 20 से 24 लाख हो गए स्टूडेंट्स। 700 में पिछले साल 270 स्टूडेंट्स थे, इस 2200 है, अप्रॉक्सीमेटली 10,000%, दैट इज 10 टाइम्स रैंक हो गई। कैसे हो सकता है सर ये तो पॉसिबिलिटी कि इतने तो बच्चे नहीं पढ़ने लग गए सर। पेपर का लेवल 2 to 3% अप और डाउन से अलावा कोई चेंजेस नहीं आते हैं। बट दिस टाइम से पेपर लीक हुआ है, वी हैव टू रिमेंबर दिस। हाँ। आपका क्या नाम है? आप? मैं डॉक्टर पूजा हूँ। मेरी डॉटर ने इस बार नीट दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू। आपसे ही उम्मीद लगाए बैठे हैं हम सारे कि कुछ जजमेंट मिलेगी। मेरी डॉटर का स्कोर अच्छा है 675, बट एक्सपेक्टेड था कि 3000 के अंदर उसकी रैंक आएगी, दिल्ली का अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, पर उसकी रैंक आई है 12,000, 4 टाइम्स, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर वो कह रहे हैं 1500-1600 बच्चे ग्रेस मार्क्स के हैं, वो नहीं हो सकता। या तो ये कुछ थाउजेंड्स में बच्चे 30,000 अराउंड, या फिर कुछ बहुत बड़ी लीकेज हुई है जो कोई बता नहीं रहा। आई वॉन्ट जस्ट CBI इंक्वायरी या कुछ भी हाई ग्रेड इंक्वायरी जिससे साबित हो कि ये हुआ क्या है। मतलब वी वर ऑल सेलिब्रेटिंग हर रिजल्ट, मतलब बिफोर द रिजल्ट केम वी वर सेलिब्रेटिंग कि तेरा ये कॉलेज मिल गया। उसको कॉलेज जाके हम दिखा रहे हैं कि तुझे ये मिलेगा ये मिलेगा। अल्टीमेटली जब उसकी रैंक आई वो तो शॉकिंग है सबके लिए। 12,000 वी वर एक्सपेक्टिंग कितना भी आपका इन्फ्लेशन हो जाएगा, 2200 वाली रैंक 3,000 तक पहुंचेगी तेरी, कभी नहीं सोचा था 12,000 पहुंच जाएगी। अब वो तो डिप्रेस बैठी है, घर में म्यूट बैठी है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, कहाँ जाऊंगी, मुझे घर नहीं छोड़ना है। दैट्स ऑल। मतलब इट वॉज अ शॉकिंग फॉर द होल फैमिली जो रिजल्ट आया है। सो वी वॉन्ट, सब पढ़े तो आपसे ही है, सारे बच्चे फिजिक्स पढ़े ही आपसे है, तो अब सबकी आंखें अलग सर पे है कि हम भी जस्टिस, वी वांट जस्टिस। एज अ पेरेंट, आई एम अ डॉक्टर, हम भी पढ़े हैं, हमने भी अपने मेडिकल करी है, पर ऐसा नहीं हुआ। वी वांट जस्टिस, वी हैव अ गुड गवर्नमेंट, वी लिव इन अ गुड कंट्री एंड वी वांट जस्टिस फॉर ऑल, दैट्स ऑल। मैम डॉक्टर हैं और डॉक्टर्स की एक एसोसिएशन होती है IMA। हाँ, I am requesting my IMA Rohini zone also, they will be giving a letter. सही। तो IMA ने ऑलरेडी NTA को तो नोटिस भेज दिया था और वो बहुत ही प्यार भरा नहीं था। तो IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी NTA को बोला, मतलब जो जहाँ डॉक्टर्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स इस टाइम मेडिकल हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में हैं, वो भी ये चीज़ देख रहे हैं। उनको भी लग रहा है क्या ऐसे डॉक्टर बनेंगे, इस तरह से लोग आ जाएंगे, ऐसे 720 दे दोगे आप, 660 वाले बच्चे को 720, 650 वाले को 720 पे ले आओगे आप, 300 वाले बच्चे को 450 पे ले आओगे। और जब हम पूछते हैं कि आपने कितना ग्रेस नंबर दिया, तो कैसा गोलमोल आंसर है, हमने इतना दिया कि बच्चे का -20 से लेके 720 में कुछ भी नंबर आ गया, हमने इतना नंबर दे दिया। तो ये कोई तरीका थोड़ा हुआ है बताने का। और भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं। हाँ मैम, अपना परिचय भी दें। Hi, this is Mrs. Namrata Saini. My daughter has appeared for NEET this time. And I have a very valid question. Like, the population increased and the number of the candidates increased just by 12%, and that happens every year. How come the inflammation of rank increased to 500%? I would like to have same dinner that those students did and they got 720 marks. This is impossible. पहले क्या हो रहा था, ये पहले भी शायद होता हुआ आया है। पहले क्या हो रहा था, आटे में नमक मिल रहा था, इस बार नमक में आटा मिलाया गया है, बस यही फर्क है। बिकॉज लास्ट टाइम, गाइज, दिस इज नॉट अ टाइम फॉर हूटिंग। फैमिलीज आर इन डिप्रेशन। अंडरस्टैंड दैट something wrong has happened because last time they also gave grace marks. किसकी permission से आपने grace marks दिए? Did you take permission of Supreme Court before giving the grace mark? Because last time also it happened. It was given to one student that came into media. Apart from that, very important question that was not being raised. वो 2 दिन की विंडो कौन से स्टूडेंट्स के लिए खोली गई थी? वो कौन से स्टूडेंट्स हैं, उनका नाम क्या है, उनकी परसेंटेज क्या है? जिसकी परसेंटेज, जिसके मार्क्स 5,000 आने चाहिए तो उनकी 25,000 रैंक है, जिनकी 25,000 रैंक थी उनकी 78,000 रैंक है। ये कौन से देश में रह रहे हैं हम? वी ऑल आर एजुकेटेड,
we have to make sure that we raise voice. और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं 17 साल के 18 साल के, क्या ये कोर्ट के लिए प्रूफ लेके आएंगे? This is the work of CBI. They have to do investigation. They have to collect the documents. They have to collect the proof from Bihar police, from Jhajjar, from everywhere. सब जगह मीडिया में है, सब जगह आपके पास प्रूफ है. जब बिहार में केस हुआ है, जब बिहार में 13 लोग अरेस्ट हुए हैं, FIR है, how dare ETA published the result? This is highly unethical. ये आपके साथ सबके साथ हो रहा है. I am not leaving my daughter alone for even a moment. As a mother, I am scared that she can go to any drastic step. She has been topper all her life, but now she is not able to get the seat because कुछ लोगों ने सीट खरीद ली. और हम जो लायक बच्चे हैं, जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, वो भीख मांगेंगे कि अपनी सीट के लिए हमारा हक है. We have to fight for it. Everyone out here, you have to fight for it. ये questions raise कीजिए कि वो 2 दिन के लिए सीट किसके लिए खरीदी गई थी, क्यों खोली गई थी? क्या NTA के जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन उसमें कहीं लिखा गया है कि हम सीट बंद करने के बाद विंडो खोल देंगे? ये कहीं नहीं लिखा गया है. ये हमारा हक है, ये हमें लेना है, हमें लड़ना है और हमें सुप्रीम कोर्ट में PIL साबित करने के लिए. हमारा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है. 17 साल और 18 साल के बच्चे, बेचारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये क्या प्रूफ लेके आएंगे? प्रूफ लाने का काम पुलिस का है, CBI का है, वो करें. मेरे बच्चे और यहाँ पे जितने बच्चे वो सिर्फ पढ़ने के लिए हैं, क्योंकि ये जो बच्चों ने सीट खरीदी है, ये कल किडनी चोर डॉक्टर बनेंगे. ये वही डॉक्टर बनेंगे जो किडनियां बेचेंगे, आप लोगों को जान से मारेंगे. हम लोग जो लायक डॉक्टर हैं, जो सर्जन बनने के लायक है, जो देश बचाने को लायक है, इट इज अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब. डॉक्टर्स आर इक्विवेलेंट टू गॉड्स. प्लीज डोंट डू दिस. प्लीज स्टैंड अगेंस्ट इट. प्लीज गो एंड रेज योर वॉइस. Go and file petition, each and every parent. It is just not about Namrata and my daughter. It is about each one out here. Go to Supreme Court. Go to police stations. Protest करो. ये गवर्नमेंट का मुद्दा नहीं है, ये आपका मुद्दा नहीं है, ये बीजेपी का मुद्दा नहीं है. नहीं, प्रोटेस्ट को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ. आप डेफिनेटली आप ट्विटर पे आप ट्वीट करिए, अपनी आवाज उठाइए. फिजिकल प्रोटेस्ट कहीं नहीं, देखो मजाक का समय नहीं है यार. अरे नहीं सर, जिंदाबाद के कोई समय नहीं है. मैं ये मुद्दा खत्म हुआ, मैं लाइव आना बंद हो जाऊंगा, मैं अपना काम करूंगा. मैं पहले भी ऐसे चीजों पे लाइव नहीं आता. हाँ गाइस प्लीज लिसन, इट इज नॉट द टाइम ऑफ हुटिंग. ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा. एक मैं आपको अभी एक डेटा बताती हूँ. देयर इज वन गर्ल, आई डोंट वांट टू नेम हर, फ्रॉम गुजरात. शी गॉट, प्लीज डू नॉट मेक नॉइज, शी गॉट 1 marks इन फिजिक्स इन क्लास 12th. 1 marks and 20 marks उसको स्कूल ने दिए, टोटल मार्क्स बने 21. 10th में she failed, 12th में she failed, and today she has got 720 out of 720. I want to know उसने ऐसा कौन सा एप्पल खाया, ऐसा कौन सा डिनर किया जो मेरी बेटी ने नहीं किया, यहाँ पे सारे टॉपर्स ने नहीं किया. There has to be investigation. We demand CBI investigation. और जब रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है एक टेररिस्ट के लिए, तो ये छोटे छोटे 17-18 साल के नाबालिग बच्चे, जिनको ये भी नहीं पता 12th से निकलने के बाद, स्कूल से निकलने के बाद क्या करते हैं. इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टू रेज द वॉइस. अपनी समर वेकेशन को छोड़ के जो भी उनकी बेंच है, प्लीज उनको लाइए और हमें फटाफट इंसाफ दीजिए, क्योंकि हम और सुसाइड्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. हम और सुसाइड्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. ये जितना भी करप्शन हो रहा है, ये बाई चांस हमारी नजरों में आ गया है. इट हैज बीन हैपनिंग फॉर इयर्स, बट दिस टाइम दे टुक एवरीवन आउट हियर फॉर ग्रांटेड, थिंकिंग क्या कर सकते हैं. तो हमें करना है बच्चों, अपने लिए करना है, ये हमारा हक है, सबको करना है. हर पेरेंट को PIL पिटीशन फाइल करनी. ये नहीं सोचना है कि अलग सर ने कर दिया, हमारा काम खत्म. अलग सर का हमें धन्यवाद करना चाहिए. देयर आर मेनी टीचर्स हु आर पोरिंग देयर स्वेट, who are not having their lunches, who are not having their dinners, वो अपनी फैमिली लाइफ छोड़ के इधर उधर भाग रहे हैं. उन शिक्षकों को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कोटि कोटि. लेकिन हर पेरेंट, हर स्टूडेंट, प्लीज इस लड़ाई में साथ दीजिए. ये आने वाली
कंट्री के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज डू नॉट टेक इट लाइटली. इट इज नॉट अ सिचुएशन दैट कैन बी टेकन लाइटली. डॉक्टर्स आर God saving. They are God saviors. They are saviors. They are going to treat you. They are going to save our nation. It is a very prestigious job. ये बहुत important है. हमें डॉक्टर बनना है. हमें सीटें नहीं खरीदनी है. हमें अपना हक लेना है. थैंक यू सर. बहुत धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद. बहुत ही ऊर्जा से आपने अपनी बात रखी. मैं भी कोशिश कर रहा हूँ. मैम ने थोड़ा मुझे भी इमोशनल कर दिया कि 4 दिन से फैमिली लाइफ नहीं है और घर में खाना, पर मेरी फैमिली तुम ही लोग हो, हमेशा से रहे हो पिछले पूरे समय से. मैं आज जो हूँ बच्चों की वजह से हूँ, तो मेरा तो बनता है नहीं बच्चों के लिए खड़े करना, और आप ही लोग मेरी फैमिली एक्चुअली में रहते हो, बिलीव करते हैं, उसके लिए हम करते हैं. एक जो बात बोली है वो बहुत ही सीरियस और बहुत ही सही है. सालों से इस देश में पेपर लीक हो रहा है, पेपर बेचा जा रहा है. एक बच्चे की जगह दूसरा बच्चा जाके पेपर दे आता है, उसको कहा जाता है सॉल्वर. सबको टर्म्स तक पता है. जो सॉल्वर को भेजता है उसको बोलते हैं कंसल्टेंट, जो जाता है उसको बोलते हैं सॉल्वर. फोटो जो दोनों की लगाई जाती है उसको बोला जाता है फोटो मिक्सर. मतलब पूरा एक सिंडिकेट है जो कि ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है और जो सबकी नज़र में है. 3 दिन पहले मैं एक मीडिया न्यूज़ चैनल पे बैठा हुआ था रात में, और एक पत्रकार थे, वो बोलते हैं कि ये सारा काम ना बाप बेटे मिलके कर रहे हैं. मैंने कहा नाम क्यों नहीं बोल पा रहे आप, कौन कर रहा है, बोलिए ना, बोलिए, बताइए किसका नाम बताइए ना कौन है. नो वन इज एबल टू टेक नेम्स ऑफ पीपल जो पेपर लीक करते हैं. अब आप सोचो ये लोग कितने स्ट्रांग होंगे और कितने बड़े माफिया होंगे कि लोग लाइव एक पत्रकार तो किससे सवाल कर लेता है जाके, पत्रकार जाके मतलब प्रधानमंत्री से सवाल कर लेता है, वो एक माफिया का नाम नहीं ले पा रहा है टीवी पे क्योंकि वो पेपर लीक करते हैं. ये मैं अच्छा आपको लग रहा होगा अलग से ये सब क्या बता रहे हैं, मैंने कभी ये सब बातें आपको यूट्यूब पे नहीं बताई. क्या मुझे पता नहीं थी? हमेशा से पता थी. हम लोग शिक्षा क्षेत्र में मैं ये सब बातें आपको इसलिए कभी नहीं बताना चाहता था कि आपका भरोसा ना उठ जाए तैयारी से, पढ़ाई से, एजुकेशन सिस्टम से. आई नेवर वांटेड टू टेल ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू यू कि पेपर इतनी इजीली लीक होते हैं, कैसे लीक किया जाता है. आई नो दिस होल सिंडिकेट, हाउ दिस वर्क्स. मैं पूरी आपको एक डिटेल में, आप कोई कहानी बोले मैं आपको कहानी में सुनाऊंगा. बी इट द नारसी मुंजी स्कैम और बी इट द स्कैम दैट हैपेंड इन मध्य प्रदेश. इतने बड़े बड़े स्कैम है ना. मतलब एक कॉलेज है मुंबई का, आप पता नहीं मुझे सू ना करते इस पे, नारसी मुंजी NMIMS. 4 साल के बाद उनको पता चला उनके साथ जितने बच्चे हैं उसमें से 80% बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर किसी और ने दिया. 80%. आप इसका पूरा न्यूज पढ़ना, पूरी न्यूज है. 2013 में इसके ऊपर CBI इंक्वायरी हुई थी. मुंबई पुलिस क्राइम, मेरे ख्याल से मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच थे या CBI इंक्वायरी था इसके ऊपर, और पूरा आर्टिकल है, पूरे न्यूज है, पूरी चीजें हैं. लोग पकड़े गए थे जो पेपर दे. एक इंसान ने 90 बच्चों का पेपर दिया था, एक का नहीं. अब आप बोलोगे ये कैसे होता है? क्यों? हाँ मैं बताता हूं कैसे होता है. ऐसे होता है क्योंकि वहां पे एग्जाम 90 दिन तक होता है, जैसे JEE मेंस में होता है, तो वहां 90. तो एक इंसान ने 90 बच्चों का पेपर दिया था और 90 के 90 बच्चे सेलेक्ट होकर चले गए थे. दिस इज नथिंग न्यू एंड दिस इज नथिंग न्यू दैट अलक पांडे इज नोइंग. मेरे को हमेशा से सारी चीजें पता थी क्योंकि ये एग्जाम 2012 का, मैं बहुत कुछ बता सकता हूं, पर हमारा मुद्दा ये सारा बात नहीं है. हमें पूरी एजुकेशन व्यवस्था आज के दिन में सही नहीं करनी है. आई एम नॉट एजुकेशन मिनिस्टर, आई एम नॉट डायरेक्टर ऑफ NTA कि मैं सब कुछ सही कर दूंगा. मेरा मुद्दा सिर्फ सिंपल है कि इस साल नीट के अंदर जितनी गड़बड़ी हुई हम उसको सॉल्व करें. बाकी हम जी लेंगे पेपर लीक के साथ, हम जी लेंगे सॉल्वर्स के साथ, हम जीते आए हैं पिछले 10-12 साल से यार. दिस इज देयर एंड दिस हैज बीन देयर, बट दिस इज नॉट आवर एजेंडा. हमें पूरी एजुकेशन व्यवस्था सॉल्व नहीं कर देनी है. अभी हमें यह सॉल्व करना है कि हमारा नीट का परीक्षा जो हुआ है वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो, इंटीग्रिटी से हो, फेयर हो. उसके अंदर जितने भी बच्चों को नंबर NTA कह रहा है हमने ग्रेस दिए हैं, या जितने भी बच्चों के पास लीक पेपर थे, इस चीज को प्लीज आप आइडेंटिफाई करें. एंड मैम ने बोला कि CBI इंक्वायरी की डिमांड है, ये चीजें मेरी सिर्फ इतनी डिमांड है. आई बिलीव इन दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. अगर एक देश का शिक्षक सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, और लाखों बच्चों की वहां पे सिफारिश करता है, तो मेरी उम्मीद सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से है कि इस चीज पे वो एक अच्छा फैसला लेंगे, एक अच्छी कमेटी बनाएंगे, एक अच्छी जांच होगी और सही में चीजें बाहर आएगी. जैसा मैंने कुछ चीजें बहुत अच्छी बोली कि ये एग्जाम डॉक्टर बनाते हैं. डॉक्टर्स आर द पीपल हु हैव सेव्ड अस फ्रॉम कोविड. मतलब भारत में आप देखो तो कोविड से सबसे अच्छी लड़ाई हमने की. क्यों? क्योंकि हमारा मेडिकल सिस्टम में डॉक्टर्स इतने अच्छे थे, कितने डॉक्टर्स की जान चली गई है हम लोग कोविड से बचाते हुए. आपको लगता है ये बच्चे जो आ रहे हैं, जो पेपर खरीद के आ रहे हैं, आपकी जान बचाने के लिए खड़े रहेंगे? अरे कभी नहीं, आपको बेच के चले जाएंगे यार ये लोग. दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. ये बात मैं 4 दिन से मीडिया के ऊपर, न्यूज के ऊपर बोल रहा हूं. जब न्यूज के अंदर चला रहे होते कि स्टेज पे ये साहब गिर गए, इन्होंने इनका पैर, मैं कहता हूं मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी चल रहा है. डॉक्टर्स बनाने वाली जो संस्था है उसके अंदर बहुत सारे गैप्स हैं और बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है. इस पर प्लीज फोकस करें.
अभी थोड़ा बहुत ये चीज अब जाके हाईलाइट हुई है, पर अभी भी नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है। आज शाम को क्रिकेट मैच है, मुझे ये पता चला। देखना आप, पूरा इंडिया उस क्रिकेट मैच में डूब जाएगा और उस क्रिकेट मैच में डूबा रहेगा, पर जिस दिन उसकी तबियत खराब होगी, जब डॉक्टर को दिखाने जाएगा, तो उस दिन वो डॉक्टर उससे पूछेगा कि आपको कितना फीवर है, तो बोलेगा 100, तो बोलेगा कितना 100 क्या डिग्री सेल्सियस, 100 फ़ारेनहाइट, क्या बता रहे हो, हमें तो पता ही नहीं है। तो ऐसे डॉक्टर्स बनने वाले हैं इस देश से, फाइनली ये हालत होने वाली है। मैम आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ बोले। हाँ आइए आप सर। सर की मैं बहुत तारीफ करूंगा। सर मेरे को एक न्यूज इंटरव्यू में मिले थे, आशीष जी न्यूज में मैं गया था, वहां पे सर थे। इनकी डॉटर इस बार नीट का एग्जाम दी है, आ जाएं। और उनके कितने नंबर है इस बार? 656। मेरे को अच्छी बात ये लग रही है, जितने भी पेरेंट्स हैं 675, 656, वो भी अपनी आवाज रेस कर रहे हैं, जबकि 644 नंबर है और 4 महीने वेंटिलेटर पे था। इस समय 4 महीने वेंटिलेटर पे होने के बाद, इधर बच्चे देख रहे हैं आप। हाँ। 4 महीने वेंटिलेटर पे होने के बावजूद मेरे बच्चे ने पेपर निकाला है। नहीं आप रोए नहीं प्लीज। 4 महीना होने के बावजूद मेरे बच्चे का, बिल्कुल मैंने सर से मिलके गई थी और मेरे बच्चे ने बहुत परेशान हुआ, और जब से पेपर निकाला है तब से न खाना खा रहा, घर से बाहर नहीं निकल रहा। आज मैं जबरदस्ती लेकर आई हूँ। मेरा नाम हर्ष है और मेरे इस साल 644 नंबर आए हैं। अप्रॉक्स 35,000 रैंक है मेरी, और 4 महीने में वेंटिलेटर पे था। इससे पहले मेरे 2 ऑपरेशन हुए उस 6 महीने में। 1 साल मिला था मतलब प्रिपरेशन का। तो शुरुआत के 6 महीने में वेंटिलेटर पे था। पहला अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मुझे पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया, तो हार्ट के आसपास पानी भर गया। तो उसके लिए मुझे BML वो मैक्स हॉस्पिटल में, मैं वहाँ पे भर्ती रहा था पूरे। वेंटिलेटर में डॉक्टर ने ये तक बोल दिया था कि बचना मुश्किल है मेरा। उसके बाद भी मैंने 4 जनवरी से मैंने पढ़ाई शुरू करी है, और बेटा रोना नहीं है यार, डोंट क्राई। जनवरी से मैंने तैयारी शुरू करी है, और सिर्फ मैं इसी कोचिंग का हूँ मैं, और मैं इस कोचिंग में बिल्कुल नहीं आया, मैं बस टेस्ट देने आया था। और यूट्यूब से मैंने सारी पढ़ाई करी है। मैंने यूट्यूब पे जो उत्थान है मार्सर का सब कुछ देखा था, उससे मैंने रिवीजन करा, सब कुछ करा। 4 महीने बस पढ़ाई करी है। उसके बाद 644 नंबर आए, और जब कल 4 नंबर को रिजल्ट आया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये क्या हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 1563 बच्चे भी थे अगर ग्रेस मार्क्स वाले, तो सीधा 4 गुना रैंक बढ़ गई सबकी। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो ये मास पेपर लीक है, मैं साफ बता रहा हूँ, ये मास पेपर लीक है, या तो NTA झूठ बोल रहा है कि खाली 1563 है। उससे ज़्यादा भी नंबर हो सकता है, ये 20-25 हज़ार तक का नंबर हो सकता है। मैं साफ बता रहा हूँ, ये NTA बहुत झूठ बोल रहा है। इस पर किसी को विश्वास नहीं करना है। सब PIL फाइल करो, ये सबकी ज़िंदगी का सवाल है। मैं आज डॉक्टर ने ये तक बोल दिया था कि मेरा बचना मुश्किल है, और मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। क्या होगा, किसका होगा? ये हम सारे ऐसे खड़े हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने 3 साल इस चीज़ के लिए मेहनत करी थी कि यहाँ पे आके आज मैं खड़ा हूँ। मैं चला गया था, मैं बहुत खुश था जब मुझे पता चला था, टेस्ट दे के आया था कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, और रिजल्ट वाले दिन सब कुछ खत्म हो गया। अब कुछ नहीं बचा है। मैं BDS के लिए मैंने 3 साल तैयारी करी थी। BDS तो मैं पहले साल ही मिल रहा था मुझे। BDS लेके मैं अभी तक वहाँ से मैं लगभग हो गया, तो मैं 4th-5वें ईयर में होता। ये सब क्या चल रहा है? ये सब बहुत झूठ बोल रहे हैं NTA। मैं साफ बता रहा हूँ, ये झूठ है बिल्कुल। इस पे विश्वास मत करना। सबके सब PIL फाइल करो। सुप्रीम कोर्ट जरूर हमारी आवाज़ सुनेगा, मुझे इस देश पे भरोसा है। अभी भी मेरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट जरूर सुनेगा हमारी बात, जरूर सुनेगा। रुकिए मैं बात कर रहा था। आइए आप आइए पहले, रुकिएगा। सर एक ऐसे पेरेंट हैं, इनके जैसे बहुत से पेरेंट बहुत अवेयर हैं, जैसे मैडम अवेयर है, आप अवेयर है, कम से कम अपने बच्चों के साथ खड़े हो रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। सर भी ऐसे एक पेरेंट है। मेरे को एक न्यूज़ चैनल के ऊपर मिले, और मैं कहूँगा सर ने भी बहुत रिसर्च कर रखी है, और इस बात के लिए मैं देश के सभी पेरेंट्स की तारीफ करूँगा कि मैं जब न्यूज़ इंटरव्यूज़ में जा रहा हूँ तो वहाँ पैनल में बहुत से लोग आ जाते हैं। हम लोग भी गए थे, वहाँ भी बहुत पैनल में लोग थे। कोई शिक्षा जगत के लोग आते हैं पैनल में, कुछ पॉलिटिशियन आते हैं, और उनको पता ही नहीं कि हुआ क्या है। वो पता है क्या बात कर रहे हैं? नीट गरीबों का पेपर नहीं, सिर्फ अमीरों का पेपर। मैंने कहा आपको पता है मुद्दा चल क्या रहा है, आप बात क्या कर रहे हैं? इस देश में सिर्फ
दो ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअली में पता है मुद्दा क्या है, एक शिक्षक है, एक पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स खुद के लेवल पे इतनी रिसर्च कर रहे हैं, इतनी रिसर्च कर रहे हैं, सर ने अपनी एक रिसर्च भी पूरी मेरे को दी थी, मैंने उसको भी स्टडी किया। इस तरह से आपको क्या लग रहा है जितनी बातें मैं आगे यूट्यूब पे बोल रहा हूं सब मुझे खुद से पता चल रहा है, या मैं किसी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं उठा रहा हूं, ऐसा थोड़ी कर सकता हूं मैं। तो ऐसे पेरेंट्स, ऐसे बच्चे बहुत हेल्प कर रहे हैं, उसको फिर हमारी टीम पूरा वेरीफाई करती है। तो यार सर आप अपनी बात रखें। देखिए, मैं भी एक पेरेंट हूँ और बच्चे का दुख जो होता है ना, वो पेरेंट के लिए सबसे बड़ा दुख होता है, और खासकर जब उसने मेहनत की हो। कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा, नहीं पढ़ पाया, उसका एक रीजन अलग है, लेकिन अगर बच्चे ने मेहनत की है, वो डिजर्विंग है, तो खाली सिस्टम की खामी की वजह से उसे सीट ना मिले, तो इससे बड़ा गलत नहीं हो सकता। और ये गलत इस साल के बच्चों के साथ नहीं, अगर ये इस साल हो गया तो ये परमानेंट होगा। ये ग्रेस मार्क्स, आप 2018 का क्लैट का जजमेंट निकाल के आप ग्रेस मार्क दे रहे हैं, आप उसका पेपर की डिफिकल्टी लेवल देखिए। वो छोटा सा पेपर होता है, 60,000 बच्चों का पेपर होता है, सीबीटी पेपर है वो सीबीटी पेपर है। प्लस एनटीए ने ये नहीं देखा कि उसके अंदर जो जजमेंट है, जजमेंट में कोर्ट भी जजमेंट देते हुए सेटिस्फाइड नहीं था अपने जजमेंट से। उसने कहा कि हमारे पास और कुछ चारा नहीं है, तो हम जो है ये अप्लाई करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये फॉर्मूला किसने सजेस्ट किया कि ये नीट पे अप्लाई हो? ये किसी ने तो सजेस्ट किया होगा, किसी रिट पिटीशन में आया, वो रिट पिटीशन में आया, तो आपने कैसे जजमेंट ले लिया कि आप इसको इसमें अप्लाई करेंगे? सुनिए, हाँ वही बात है। अब एनटीए, मैं जहां तक समझता हूं, हो सकता है मेरी इसमें इंफॉर्मेशन गलत हो, लेकिन एनटीए और स्टूडेंट उनके बीच में, क्योंकि टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, उनके बीच में एक कंज्यूमर और एक जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो रिश्ता है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है? हमारा इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है कॉन्ट्रैक्ट है, उसके हिसाब से उनको पेपर कराना है, मार्क्स उनको देने हैं और रैंक जनरेट करनी है, यही उनका काम है ना। तो अगर वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, तो आपने उसमें ये पॉइंट अपने आप कैसे ज्वाइन कर दिया कि जो पहले फॉर्म भरेगा उसको हम रैंक पहले की दे देंगे, जो बाद में फॉर्म भरेगा उसको हम बाद में दे देंगे। सेकेंडली, ये अगर 2018 का जजमेंट था, पब्लिक डोमेन में था, आपने कहा एपेक्स कोर्ट का जजमेंट था, तो ये बुकलेट में क्यों नहीं आया? बुकलेट में और भी जजमेंट्स के रेफरेंस दिए हुए हैं, वो क्यों नहीं आया उसके अंदर? तो इसका मतलब क्या है? एक बहुत सिंपल सवाल ये है कि क्या पिछले साल टाइम लॉस नहीं हुआ था? क्या उसके पहले साल टाइम लॉस नहीं हुआ था? क्या ये बात मीडिया में? हमारे बच्चों का 15 पेपर है, अगर आपका टाइम लॉस हुआ है, ऑफलाइन पेपर है, आप उनको आधा घंटा फालतू दे दीजिए, टाइम के बदले टाइम दीजिए। ऑनलाइन पेपर थोड़ी है जो बंद हो गया। आपने अलग जगह पे दूसरे बच्चों को, जिनको हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश का पेपर मिल गया था, उनको आपने बाद में दोबारा बुला के पेपर दिया, पेपर करवाया, 6 से 9 पेपर करवाया। वो कहां गए? और एनटीए की सबसे मजेदार बात, वो कह रहे हैं बिहार में 13 बंदे पकड़े गए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कह रही है हम वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बॉस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पेपर, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन, यू हैव टू गो फॉरवर्ड एंड सी उन्होंने कैसे पेपर लीक किया। तुम्हारा पेपर है ये, तुम कैसे छोड़ सकते हो पुलिस के ऊपर? तुम्हें वहां जाके बैठना है कि किसने पेपर लीक किया, क्यों किया, कैसे किया। यू हैव टू बी देयर। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम कि हाँ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मेरे से जो इंफॉर्मेशन मांगी, उन्होंने, डायरेक्टर क्लियरली टीवी के ऊपर बैठ के बोल रहा है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमें जो बोल रही है हम वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या मतलब है? पेपर पुलिस का पेपर है क्या? तुम्हारा पेपर है, तुम्हें करना है, तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना है कि लीक हुआ या नहीं हुआ। वो 13 बंदों को तुम्हें ग्रिल करना है, तुम्हें सीबीआई को बुलाना है, हमें नहीं बुलाना। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे सर, बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। 641 नंबर है मेरी बेटी के, 641। वी वर अश्योर्ड कि कम से कम एडमिशन तो मिलेगा, अब तो पता ही नहीं है क्या होगा। क्या करें, कहां जाए? सर, वैसे भी जो ग्रेस मार्क्स वाला रूल है उसमें साफ साफ लिखा है कि इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग।
ये भी एक रूमर है। मैं ये कह रहा हूँ, पेरेंट्स और बच्चों सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी स्क्रीनशॉट ट्रैवल कर रहा हो तो उस पर तुरंत बिलीव ना करे। वो पिटिशनर का फाइल किया हुआ डॉक्यूमेंट है, वो ये बता रहा है कि जो केस है वो केस उन बच्चों का है जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के नहीं है, तो ये नहीं कह सकते। पर हाँ, जजमेंट के अंदर कहीं ये बात नहीं लिखी है कि इसको आप नीट के या ऑफलाइन एग्जाम में यूज कर सकते हो, ये सच है। पर जो वायरल स्क्रीनशॉट है वो ये लिखा है कि ये जो बच्चे हैं, तो क्लैट के एग्जाम को वहां डिफाइन नहीं कर पा रहे थे क्या डिफाइन किया, तो उन्होंने कहा कि किस कैटेगरी बताइए उन्होंने कि किस कैटेगरी का ये एग्जाम है, तो उस कैटेगरी का है जो नॉन मेडिकल और नॉन इंजीनियरिंग। क्लैट के अंदर टाइम खत्म होते ही स्क्रीन बंद हो जाती थी। ये ऑनलाइन एग्जाम था, ये ऑफलाइन एग्जाम है। आप 15 मिनट फालतू दे दीजिए। पहले तो आपकी गलती है, क्यों आपने आधा घंटा लेट दिया। इट इज नॉट द मिस्टेक ऑफ अदर 23 लाख पीपल। और 1500, अरे आप बताइए, वो चार स्टेट की बात कर रहे हैं, बच्चों के नंबर दूसरे स्टेट्स में आ रहे हैं जिनको ग्रेस मिले हैं, तो एटलीस्ट बी ऑनेस्ट विद अस। हाँ, बोल दे हमें 20,000 बच्चों को हमने ग्रेस दिए, बोले ना सच तो बोलो। और उसके बाद इन्वेस्टिगेट करके आओ तो सही, बताओ तो सही, हाँ हमने ये इन्वेस्टिगेट किया, ये हुआ। दे वर नॉट एबल टू टेक द नेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी। और वो पूछने वाले क्या कह रहे थे, बताओ आप पहले कहां से आए हैं, बॉस रिपोर्टर्स को कितनी नॉलेज है। हम लोगों ने हम 4 साल से हम लोग पिस रहे हैं अपने बच्चों के साथ, उनको कभी इधर पढ़ा रहे हैं कभी उधर पढ़ा रहे हैं। वो बेचारों को हमने पेपर से पिछले 1 महीने के अंदर, पेपर से 1 महीने के अंदर उनको हमने सोने नहीं दिया है। 3 घंटे 4 घंटे सो रहे हैं। और उसके that's what it is। उसके बाद आप उन बच्चों का हक छीन के किसी और को दोगे, ये कहां का अन्याय है। और ये प्रोफेशनल पेपर है, प्रोफेशनल। दिस इज नॉट अ नॉर्मल पेपर। बॉस, अभी तो आपने रिजर्वेशन भी दे रखी है, उसके बावजूद आप जनरल बच्चों के खा जाओगे। मैं यहाँ पे देखिए, हम लोग को, मैं समझ रहा हूँ सबके पेरेंट्स के इमोशन, शायद नहीं समझ रहा हूँ क्योंकि मेरे बायोलॉजिकल बच्चे ने तो नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया है, शायद उतनी से अच्छे से नहीं समझ पा रहा जितना उतना नहीं समझ पा रहा हूँगा। 4 साल 5 साल पहले तैयारी करवानी शुरू कर दी। बेटी का सपना था डॉक्टर बनना है, तो हम लोगों ने 9th से उसको तैयारी करवानी शुरू की। मैं फिर भी देश के सभी अभिभावकों से यही रिस्पेक्ट करूंगा और यही उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि प्लीज़ आप यहाँ पे मेरी एक बात प्लीज़ कोशिश करें कि हमें बिल्कुल भी कहीं पे भी एग्रेसिव नहीं होना है, हमें कोई भी इस तरह की प्रोटेस्ट नहीं करनी है। इन सब चीज़ों से क्या होगा, पूरा कहानी घूम जाएगा, प्रोटेस्ट के अगेंस्ट मुद्दा बन जाएगा, पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा। ये एक एजुकेटेड एक पॉइंट और है। आप एक बात बताओ, 4 तारीख शाम को रिजल्ट निकालने का रीजन, एनी रीजन बॉस। जब इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, उनको पता था हम 2 दिन पहले निकालेंगे तो पॉलिटिकल इशू बन जाएगा, और 2 दिन बाद 4 दिन बाद निकालेंगे तो गवर्नमेंट पकड़ लेगी। एग्जैक्टली दैट इज एवरीथिंग प्लान्ड। ये क्लियरली दिखाता है। देखो सर, जो बात बोल रहे हैं वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। मैं लगातार अपने स्टैंड बताऊंगा। हाँ, सीमिंगली कह सकते हैं, बहुत सब्जेक्टिव मैटर है ये। अगर एनटीए रिजल्ट पहले निकालता है और अगर रिजल्ट सही होता तो मैं बहुत तारीफ करता, चाहे वो इलेक्शन के बीच में हो बाद में हो। अच्छी बात है, आपने रिजल्ट जल्दी निकाला, हम भी चाहते हैं जल्द से। पर जिस तरह से रिजल्ट निकाला है, मुझे उससे ज़्यादा दिक्कत है। मुझे डेट से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे डेट से 1% दिक्कत नहीं है। आप कभी भी रिजल्ट निकालते, आप जब निकालते, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐसा नहीं दब जाएगा मुद्दा कि चुनाव चल रहा है, तो उस चीज़ की तो मुझे दिक्कत नहीं है कि आपने 4 तारीख को निकाला, क्या हो गया इलेक्शन के टाइम रिजल्ट निकाला, क्या दब गया, क्या आज न्यूज़ में नहीं है, शायद न्यूज़ चैनल में बैठा नहीं हूँ, मैं बैठा हूँ, क्या ये मुद्दा आज यूट्यूब पर नहीं है, अभी इस लाइव के अंदर 60,000 बच्चे जुड़े हुए हैं। क्या एनटीए के डायरेक्टर ने आज तक किसी मुद्दे पे आके लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी दी है पास्ट में? नहीं, वो आके दे रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी बात अब सुन नहीं रहे, वो सुन के इग्नोर कर रहे हैं। पॉइंट ये है जो आके उन्होंने बताया। मुझे जो सबसे ज्यादा बुरी चीज लगी, उन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया। मान लेते हैं 1563 बच्चे, एक बार के लिए मान लेते हैं, उन्होंने बोला ओनली 1600, ओनली 1600 बच्चों को कॉलेज नहीं मिलेगा इसके वजह से, वो ओनली नहीं है। आप इस पेरेंट्स को यहाँ पे देखिए, इन पेरेंट्स को यहाँ देखिए, ये जीते जागते लोग हैं, ये डेटा आपको दिखता है, आपको नंबर दिखता है, डेटा ओनली 1600 आउट ऑफ 23, आउट ऑफ विच ओनली 790
और मैं कहता हूं इस सब मिला के भी लास्ट में 200 बच्चों को तो आप कॉलेज दे रहे हो, तो 200 बच्चे जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने पेरेंट्स से मेहनत की, दिन रात खून पसीना एक किया, आपके ही डेटा के हिसाब से जितना आप कह रहे हो उसके हिसाब से भी वो कॉलेज नहीं जा रहा है। पर हाँ, आपकी बात भी सही है कि अब किसी भी बात पे बिलीव करना भी टफ हो चुका है कि ये नंबर जैसा आप बोल रहे हैं 1563 है या 15। मैं सच बताऊं, मेरा दिल क्या कह रहा था जब पहली बार लिस्ट आई थी 1563, मैंने कहा अगली ये प्रेस रिलीज में बोलेंगे कि मिसप्रिंट रह गया था, 15,000 है ये, मेरे को ये फील था, बहुत स्ट्रांगली मुझे ये चीज फील हुई थी। पर जब उन्होंने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस से आके 1563 बोल दिया, तब मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। तब मुझे समझ में आया वी हैव टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बोला कि नहीं, पेपर लीक का कोई मुद्दा नहीं है, नहीं वो सॉल्व हो गया है। हटाना चाह रहे हैं, अब पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। आगे बच्चे क्या करें 2025-26 में, क्या करेंगे? वो खड़े हैं पीछे, उनकी तो बात हो रही है 2025-26 के क्या करें। इनका क्या करें, हम अपने बच्चों का क्या करें? ये आफ्टर दिस वी आर नॉट इवन एबल टू टेल अ स्टूडेंट, बच्चे को क्या बोले। बोलो सर, वी आर नॉट इन अ पोजीशन। अब मेरा बच्चा सामने है, उसको मैं ये भी नहीं कह सकता बेटा तूने मेहनत नहीं की, नंबर भी लेके आए, अब उसके बाद मैं उसको क्या बोलूं? वो कहते हैं या तो ऐसा करो भाई, ये देश रहने लायक नहीं है, ये इसीलिए लोग इसको पीते हैं। ये देश पूरी तरह से रहने लायक है, भारत माता की। हमें ये स्टैंड नहीं लेना है कि देश रहने लायक नहीं, देश हमारा है और इस देश में इंसाफ हमें मिलेगा, हमें ये स्टैंड लेना है। किसी भी तरह से ये डिसबिलीफ नहीं रखना है देश रहने लायक नहीं है। सर एग्रीड, मैं बच्चे की फीलिंग बता रहा हूं। वो एक तरफ कह रहे हैं कि हम लोगों को अपने देश में अगर इंसाफ नहीं मिल रहा है तो क्या है ये, या तो हम लोगों ने, आप एक बात बताओ, पिछले साल जो 9,000 की रैंक थी 37,000, अरे बाबा आपको मालूम है यूएस असेंबली में 5 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था और नेपाल से सारे बच्चे निकले थे, उन्होंने सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स उन्होंने पूरा का पूरा नेपाल का सारा कैंसिल कर दिया था। ओनली स्टैटिस्टिक्स, नॉट एनीथिंग, नो प्रूफ, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कि बॉस ये पॉसिबल ही नहीं है कि नेपाल से इतने बच्चे निकल सकते हैं, और ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के बेस के ऊपर। यही स्टैटिस्टिक की बात है। सर एक ट्रेंड होता है, लास्ट 10 साल से एक ट्रेंड था। मैं अपनी डॉटर का नीट प्रिडिक्टर जो सारी जगह आ रहा था, नीट प्रिडिक्टर मैं करती जा रही थी, कहीं उसकी रैंक 3,000 से ऊपर नहीं आ रही थी। मैंने लास्ट 10 ईयर्स का डाटा देखा कि उसकी 500, फिर 700, 1100, 1300, लास्ट से 2200 थी। मैंने उसे बोला वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में 3,000 जाएगी। स्टैटिस्टिक्स होता है, एक ट्रेंड होता है, ट्रेंड इतना हाई उल्टा सीधा नहीं हो सकता। जब ट्रेंड इतना उल्टा सीधा हो रहा है, देयर इज सम स्कैम। हाँ सर बोलिए। मैं 2-3 बातें रखना चाहता हूं। कल एनटीए के डायरेक्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी देखी, उसमें सर ने कम से कम 60 बार कहा वी आर ए वेरी ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। हम मानते हैं सर, आप बहुत ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो आपने जब रिजल्ट घोषित किया तो रिजल्ट जब आपने दिया तो ये रिजल्ट का ही प्रेस रिलीज है। इस प्रेस रिलीज में आपने अपनी कमर ठोकते हुए कहा द लेटेस्ट 5G jammers were installed at all examination centers for the first time। मतलब पहली बार जो उपलब्धि थी वो आपने अपनी कमर ठोकी इसके अंदर। तो जो आपने पहली बार ग्रेस मार्क्स के लिए क्लैट का रूल लगाया, उसकी कमर क्यों नहीं ठोकी इसमें? इस रिजल्ट में वो भी लिखते कि फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव अप्लाइड ए ग्रेस मार्क रूल बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो इसका मतलब आप ट्रांसपेरेंट नहीं हैं। आप ट्रांसपेरेंट अगर माने जाते, आप होते तो इसके अंदर मेंशन करते जो रिजल्ट की प्रेस रिलीज थी, आपने मेंशन नहीं किया। सेकेंडली, आपने इसमें लिख रखा है द ग्रीवेंसेस ऑफ द कैंडिडेट्स हैव आल्सो बीन एड्रेस्ड। तो इसका मतलब आपने सारी ग्रीवेंसेस स्टूडेंट्स की एड्रेस की। अगर आप ट्रांसपेरेंट होते तो आप इसके आगे लिखते कि हमें 4 स्टेट्स में रिट पिटीशंस हमारे अगेंस्ट और कंप्लेंट्स फाइल हुई। उसके बाद हमने एक कमेटी बनाई, उसने हमें या तो उसने बताया या रिट पिटीशन में था कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अप्लाई कर दिया जाए। आप ट्रांसपेरेंट होते तो इसके आगे वो जोड़ते। आप ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप बताइए कैसे ट्रांसपेरेंट हैं आप? जब सबने पूछा, सर ने पूछा और लोगों ने पूछा ये कैसे 718 719 आ गए, तब आपने 6 लाइनें और लिख दी। और वो 6 लाइनें भी आपकी वेबसाइट पे नहीं थे, वो ट्विटर पे थे। वेबसाइट पे क्यों नहीं थे? आप कहते हैं हम बहुत एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी पिछले महीने की बात है, सीयूटी का पेपर था 15 तारीख का, दिल्ली के सेंटर्स 14 तारीख को कैंसिल कर दिए गए रात को 10 बजे।
क्यों? फिर आपने एडमिट कार्ड बच्चों से कहा 14 तारीख को आप शाम को डाउनलोड करना। जो बच्चा 4 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुका, वो दोबारा एनटीए की साइट पे क्यों जाएगा? आपने किसी को मैसेज भेजा, मेल भेजी? नहीं, वो तो हम करते ही नहीं है। आपको भी याद होगा सिलेबस के लिए कितनी बार एनटीए को लिखा गया कि आप नीट बताइए कौन सा सिलेबस आ रहा है। आई रिमेम्बर माय बेटी ने वो लगी रही कि यार कौन सा चैप्टर आ रहा, कौन सा नहीं आ रहा। आप ये बताइए, दे टुक few months, इतने महीने लिए सिलेबस कंफर्म करने में। सर, आप एडमिट कार्ड 2 दिन पहले दे पा रहे, ये एफिशिएंसी है आपकी। सर एज अ टीचर आप बताइए, लेवल ऑफ द पेपर मैंने उसी दिन आके ना गूगल सर्च मारा था, लेवल ऑफ द पेपर तब तो हर इंस्टीट्यूट बोला था इट वाज ऑफ मॉडरेट लेवल, या पिछले साल से इट वाज इक्विवेलेंट या थोड़ा हाई लेवल में। आप ये बोल रहे हैं कि इट वाज वेरी इजी। हमारे बच्चों ने तो कभी नहीं कहा वेरी इजी पेपर देखकर आए हैं, दे ऑलवेज सेड कि उसी लेवल का था जो हम देखते आए हैं। 2020 वो था इजीएस्ट। आपने भी दिया था इसका पेपर? ये क्या है? आइए आप, क्या नाम है आपका? नंदिनी भारद्वाज। नंदी भारद्वाज। आपके कितने नंबर बन रहे हैं अभी? 628। 628 बन रहे हैं। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या प्रॉब्लम लग रही है, क्या फील हो रहा है? सर मेरा ये वाला सेकंड ड्रॉप था एंड सर मुझे लग नहीं रहा इस बार भी नंबर कहीं आएगा। सर इससे अच्छा तो लास्ट ईयर ही कहीं ले लेती है, कोई और लाइन चेंज कर लेती है। अब तो मुझे लग नहीं रहा कहीं नंबर आएगा, बिकॉज 50,000 रैंक बन रही है मेरी एंड लास्ट ईयर आई थिंक सो 14,000 के आसपास कुछ थी मेरे मार्क्स पे रैंक, एंड अब 50,000 बन रहे तो मुझे लग नहीं रहा कहीं मिलेगा। और कौन है यहाँ पे, कोई और बच्चा है? हाँ सर मेरा नाम श्रद्धा है। मैंने लास्ट ईयर अपना पेपर दिया था, उसमें मैंने स्कोर किया था ओनली 200 एंड दिस ईयर आई स्कोर्ड 624, पर फिर भी कहीं पे कॉलेज नहीं मिल रहा है हमें। एंड रैंक अगर देखें तो एक्सपेक्टेड था कि लीस्ट टू मतलब वर्स्ट कंडीशन में भी 23,000 तक आ ही जाएगी, लेकिन रैंक 54,000 गई है। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि दोबारा तैयारी भी करें या अगले साल दोबारा हो जाए। आपने पिछले साल का पेपर भी दिया था, आगे आए? इस साल का भी आपने पिछले साल का पेपर दिया था, इस साल का भी? इस साल का पेपर पिछले साल से बहुत आसान था क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं आसान था। हम कह सकते हैं कि उसी के बराबर था या फिर उससे ज़्यादा था, लेकिन लास्ट ईयर 200 मार्क्स सर, और इस ईयर 600 क्रॉस किया, 620 प्लस। बहुत एफर्ट्स लगते हैं सर, मजाक बात नहीं है 620 प्लस। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट इस साल 20% से बढ़े हैं नीट के अंदर। पेपर का लेवल एकदम सेम है, चलो मैं मान लेता हूँ आप वर्स्ट कंडीशन में आप 2-4% बोल दो, आसान हो गया है, पर जो रैंक है 640 नंबर पे 10,000 बनती थी, वो 40,000 बन रही है। तो रैंक इतनी ज्यादा जंप कैसे मार रही है, ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे उठा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये बच्ची बोल रही है तो मैं विश्वास कर लूंगा, हम सभी शिक्षकों ने कई बार एनालाइज करके देखा कि पेपर क्या बहुत आसान बन गया है, नहीं। और जो नंबर है 1563, सिर्फ 1563 बच्चों की वजह से ये हो ही नहीं सकता कि कट ऑफ इतना ऊपर गया हो। सो इधर दिस इज अ मैटर कि यहाँ पे नंबर ये ज्यादा है या यहाँ पे पेपर पहले से लीक था, बच्चों के पास था, इतने नंबर आए। अरे एक बात बताइए, नीट की परीक्षा ऐसा तो नहीं है मेडिकल की अभी से शुरू हुई है, इतने सालों से हो रही है। हम सभी शिक्षक पढ़ाते हैं, मैं नहीं, हम सभी शिक्षकों ने अपने अपने जब एनालिसिस किया था, हम सब ने यही बोला था कि भाई ऐसा होगा, इस साल कट ऑफ जो होगा 20% ऊपर चला जाएगा। कहने का मतलब कि जिस बच्चे की 10,000 रैंक आ रही थी, जिस नंबर पे 640 पे, वो रैंक 10,000 से हो सकता हो 14,000, 15,000, मतलब 20, 25, 30, इससे ज्यादा तो हम सोच ही नहीं सकते हैं कि हो। और जो चीज हुई भी नहीं कभी पास्ट में, तो ये सारी देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जितनी भी चीजें होनी थी सब इस साल हो गई। इस साल ऐसा होता है कि हम अचानक से ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नीट के अंदर ले आए, कभी नहीं था। यूज करते हैं एक पुराने जजमेंट को जो कि एक ऑनलाइन एग्जाम का था, उस जजमेंट को भी पूरी तरह से अप्लाई नहीं। उस जजमेंट के अंदर एक चीज बड़ी अच्छी लिखी हुई थी कि पोर्टल वापस खोला गया था बच्चों के लिए कि जिन बच्चों के और समय का नुकसान हुआ है वो भी इस फॉर्म को भर दें। पर मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यहां पर बताऊंगा, जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले हैं और उनके लिए जो आपके मन में परसेप्शन है कि ये बच्चे ने पैसा खिलाया है और ग्रेस नंबर मिले हैं, मुझे सबका नहीं पता, पर कुछ बच्चों को ग्रेस देके 300 से 350 पे पहुंचाया गया है, उसको तो कॉलेज नहीं मिलने वाला है। दिस मीन्स अगर ये सारी थ्योरी सही है तो कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम भी है। एक बच्चे को ग्रेस देके आप 650 पहुंचाते हो, समझ में आता है, एक बच्चे को 300 से 350। और इस देश के बच्चों को भी इस चीज बोलूंगा, बड़े प्यारे और बड़े अच्छे बच्चे हैं। मैं जब भी ऐसा बोलता हूं 99% बच्चों के लिए बड़े ही सच्चे बच्चे हैं। बच्चे मुझे मेल कर रहे हैं, सर मेरे नंबर ज्यादा आ गए, देख लो जरा, चेक कर लो, मिलाओ। हम लोगों ने मिलाया, वीडियो भी किया, और वीडियो मीडिया एजेंसीज ने उठा लिया, जहां पे उसके OMR शीट के अंदर कुछ 360 बन रहे थे और रियल पेपर के अंदर उसके 420 बन रहे। उसने कहा सर इससे मेरे को नहीं, ऐसी कुछ मतलब 85 नंबर का डिफरेंस था इसके आसपास। तो बच्चा बोल रहा था सर मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं मिलना, लो शायद आपके काम आ जाए मेरा ये इन्फॉर्मेशन।
तो कुछ ये टेक्निकल प्रॉब्लम भी है या तो फिर ग्रेस ही दिया है। अब 85 नंबर तक का ग्रेस मैंने देखा है, 50 और एक 20, हाँ 70 और 85 नंबर मैंने अभी तक देखा है। अभी मैं बच्चों से और डेटा ले रहा हूं, मैं देख रहा हूं ओवरऑल कितना ग्रेस है। और प्रॉब्लम ये है कि दूसरा माइक दिया ना यहाँ पे, अच्छा लाइट चली गई। प्रॉब्लम सर सबसे बड़ी ये है कि लास्ट में इन्होंने कितने ग्रेस दिए ये हम लोग को पता ही नहीं है कि अंत में 100 नंबर ग्रेस है, 150 नंबर ग्रेस है, 500 नंबर माइनस वाले को क्यों ग्रेस दिया आपने? क्या चीज सर जो माइनस वाले थे, अरे वो तो माइनस देके क्यों ग्रेस दिया उन्हें? कौन सी एफिशिएंसी दी उनकी? देखो उसमें मैं बोल तो रहा हूं, ये मेरे को अपनी टीम में भी ले ले तो शायद मैं और चीजें एक्सप्लेन कर उसमें मैंने एक बेटर एक्सप्लेनेशन भी दिया है। बेटर एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि जो बच्चा पेपर कर रहा था तब वो नेगेटिव ज्यादा कर रहा था और पॉजिटिव कब, तो उसको नेगेटिव में और नहीं दो चीजें, इसमें दो थियोरी हो सकती है कि हो सकता है उसके -50 नंबर हो, उसको आपने +30 दे दिया हो, उसके -20। ये भी हो सकता है उसके पॉजिटिव नंबर हो और नेगेटिव भी हो, मतलब पॉजिटिव नंबर है पर वो बहुत सारे नेगेटिव कर रहा है, गलत क्वेश्चंस कर रहा है, उसके क्वेश्चन करने का ट्रेंड गलत है, तो एनटीए ने उसको बहुत सारा नेगेटिव नंबर दे दिया, उससे नेगेटिव हो गया। तो मैं उनके तरफ से भी आर्गुमेंट्स रख सकता हूं अगर बोले, इतना रिसर्च कर लिया मैंने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर ने बोला था कि कुछ बच्चों के माइनस थे, उनके फिर माइनस हुए हैं, ये भी बोला था उन्होंने। बच्चों के माइनस थे और फिर उनके फिर से माइनस रहे, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो फॉर्मूला नहीं बता पाए ग्रेस मार्क्स का। तो फिर सर जो शख्स इतना बड़ी शख्सियत हो गया, फॉर्मूला नहीं बता सकता, वही तो सारे बच्चों का इसका पेन कैसे बता पाएंगे? इनका अभी मैंने बात सुनी, मेरा खुद दिल भर आया। मतलब जो एक फॉर्मूला नहीं रट सकता या बता नहीं सकता आगे, वो कैसे किसी बच्चे का पेन समझाएगा? उसने इतना स्ट्रगल करा है। सर पिछले साल 7 मई को पेपर हुआ था शायद, मैं 8 मई को लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। सर आपका बैच भी 18 तारीख शुरू होता है, लेकिन मैंने अपनी बेसिक मैथ वगैरह सब कुछ मैंने पहले ही 18 तारीख से पहले कर ली, लेकिन फिर भी सर तो पढ़ाते ही हैं। सर वहां से लेके 1 साल तक पूरा दिया है। सर ये पेन कौन वो कैसे समझेंगे? वो समझ ही नहीं रहे। बोलो। ये भी 1563 हम बोले जा रहे हैं, लेकिन जो क्वालिफाइंग वो तो सिर्फ 790 है, तो 719 150 से ऊपर है, तो हम 790 में भी 200 ही बच्चे होंगे जो 620 650 के क्रॉस करेंगे, और कितने निकलेंगे? तो सिर्फ 200 बच्चों को ऐसे हाँ बताओ। गुड इवनिंग सर। सर मेरे इसकी तरह ही मेरी भी सिमिलर स्टोरी है सर। मेरे भी फर्स्ट अटेम्प्ट में 353 आए थे, एंड तब सबने बोला था कि ड्रॉप मत लो बिकॉज 600 जाना बहुत इम्पॉसिबल होता है 300 के बाद। सर इतनी करेज के बाद कितने नंबर थे आपके? सर 350 थे इस बार। 353 और इस बार 631 है सर। क्या बात, इसके लिए ताली बजाओ यार, बहुत इंप्रूवमेंट है ये। सर मैं ट्यूशन क्लासेस जाती थी, वो बीच में ठप हो गई थी, तो बीच में एकदम से क्लासेस रुक गई। किसी दोस्त ने बताया पीडब्ल्यू से पढ़ लो, वहाँ पे टीचर्स पढ़ाते हैं। सर दिसंबर से 0 लेवल से पढ़ना शुरू किया था, और सोचा था जब रिजल्ट आएगा ना तो आपको मेल करूंगी, आपकी तरफ से कंग्रेचुलेशंस आएगा। लेकिन 655 आए हैं, बट फिर भी हमारे पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, आप 700 के लिए प्रिपेयर करो। बट हम किस होप में प्रिपेयर करें सर, जब इस बार 655 कुछ भी नहीं मिल रहा, तो 700 कर भी लेंगे, अगली बार फिर से ऐसा कुछ हो गया तो हम क्या सोच के प्रिपेयर करेंगे सर? ऑलरेडी 3 साल का ड्रॉप हो गया, तब जाके 655 आए। चौथा अटेम्प्ट है? यस सर। और उसके बाद मुझे सारे नेबर्स एंड पेरेंट्स यही कह रहे हैं कि बेटा तुम में ही कुछ कमी रह गई, अगर तुम्हारे भी 700 आए होते तो ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें तो मिल जाता कोई भी कॉलेज। तो अब वो मेरी गलती है कि मेरे 655 में भी मुझे कॉलेज नहीं मिल रहा है। इन सब से एक और जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बच्चे भी हैं पेरेंट्स भी हैं, कि अब ये पता चल गया है कि एनटीए टाइम लॉस पे ग्रेस नंबर देता है चमत्कारी तरह से पहली बार। अगले साल बच्चा क्या करेगा? जाके इन्विजिलेटर को बोलेगा सर पेपर थोड़ा सा देर बांटना, सर हम पेपर हाथ में नहीं लेंगे, सर प्लीज। एक इन्विजिलेटर को इन्विजिलेशन करने का कितना रुपए मिलता है? 500 से 5000 के बीच में, ज्यादा नहीं मिलता है। अगर 5 बच्चे मिल के भी उसे 50,000 रुपए देते हैं और बोलते हैं कि पेपर लेट कर देना और सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाएगा, या हो सकता है 50,000 क्यों देंगे? आपको पता है एक मेडिकल सीट का? आई डोंट वांट टू टॉक ऑल दिस। मैं यही बात करना चाहता, कभी नहीं करना चाहता हूं कि एक मेडिकल सीट कितने की बिकती है, क्या रेट होता है, ये सारा चीज सिस्टम। आई थिंक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट शुड सी दिस इज नॉट, कुछ पावर्स मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं घुसना चाहिए इसमें। सर मैं इस बार नीट ड्रॉपर की तैयारी कर रहा हूँ, और सर मैंने आसपास जो लिटरली माहौल देखा है, मेरे को खुद अपनी ड्रॉप लेने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि सर यहाँ पे जो मेरे घर में खुद बड़े भाई बहन है, 621 नंबर आए, और मेरे भाई आके खुश होकर आ रहा, कह रहा इस बार किसी दूसरे स्टेट में कॉलेज मिल जाएगा, और वो बंदा रो रहा घर में। सर क्या मोटिवेशन मिलेगा जूनियर्स को, क्या मोटिवेशन मिलेगा सर? हाँ आप बोलिए, आइए। सर मैं 12th क्लास से पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी जनकपुरी विद्यापीठ से पढ़ रहा हूँ। सर इस बार जैसे भैया दीदी का सर ज़्यादा नंबर आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो लोग अगले साल भी फॉर्म भरेंगे, जाहिर सी बात है सर। फिर हम लोग का क्या होगा सर? हम लोग का कंपटीशन लेवल बढ़ जाएगा सर, फिर हम लोग का क्या होगा? हम लोग कितना लाना चाहिए सर? हमें न्याय मिलेगा, हम नहीं भरेंगे दोबारा, हमें यकीन रखना चाहिए भाई, ये यकीन हम रखते हैं, और मैं भी रखता हूँ इस यकीन को, हमें जरूर मिलेगा। अरे भाई नहीं मिलेगा तो लड़के लेंगे जरूर। अभी जैसे एनटीए का सर जवाब आ रहा है, उसके हिसाब से उसका पेपर में दिक्कत हुआ है, तुम्हें नेक्स्ट ईयर देना है। यस सर।
वो एनर्जी में लग रहा है, तुम ज्यादा दुखी लग रहे हो। सर हमें सर टेंशन हो रही है सर रात में कि कैसे नंबर आएंगे, क्या करेंगे। अब तो उन लोग को भरोसा भी उठ गया है सर कि कैसे नंबर आएंगे। वो ट्रांसपेरेंट है सर, ये तो वही बात हुई, चोर कह रहा मैंने चोरी छोड़ दी। नहीं, हम ऐसे किसी भी स्टेटमेंट का सपोर्ट नहीं करते हैं, इस तरह का हम कोई भी ऐसा बयान हम सपोर्ट नहीं करते हैं। और मैं सभी बच्चों से, सभी पेरेंट्स से इसी चीज की रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह का कोई भी अपमानजनक बयान, कोई भी प्रूफलेस बातें ना करें। मैं जितनी बातें कर रहा हूं जब मेरे पास प्रूफ होता है तब, और मैंने गलती से एक वीडियो में एक छोटी सी गलती की थी, नेक्स्ट टाइम मैंने तुरंत आके सॉरी भी बोला कि ये मैंने गलत बोल दिया। तो हमें ऐसे कोई भी अपमानजनक वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये बात नहीं बोलता है, जब तक जांच नहीं हो जाती है, तब तक हम किसी के ऊपर इस तरह के ब्लेम नहीं लगा सकते। पर जो बात एविडेंट है वो ये है, यस, कि बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पर जो चीज आप बोल रहे हैं कि क्या ये इंटेंशनली किया गया है, ये अभी नहीं पता है। इस पर मैं सवाल भी नहीं उठाना चाहता हूं, ना मुझे ये सब घुसना मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि ये जो भी हुआ है ये सॉल्व हो, जो पेपर लीक हुआ था उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो, पता लगाया जाए कितने कितने बच्चों के पास पेपर था, पता लगाया जाए और कितने बच्चे जिनको ग्रेस नंबर दिया है, ग्रेस नंबर का फॉर्मूला मिले। और अगर ग्रेस दिया है तो फिर बहुत से बच्चों को ग्रेस मिलना चाहिए जिनका पेपर डिले हुआ, बहुत से बच्चों का डिले हुआ है। किस बेसिस पे आपने आइडेंटिफाई किया? आई डोंट बिलीव इन सीसीटीवी फुटेजेस कि आपके पास 4750 सेंटर का सीसीटीवी फुटेज एक्चुअली लाइव व्यूइंग में होगा या रिकॉर्डेड भी होगा, बहुत से सेंटर्स पे पॉसिबल नहीं है। सो आई डोंट बिलीव इन दिस थ्योरी। क्या चीज? कंट्रोल, हाँ ये मैंने बताया कि कंट्रोल रूम फॉर स्ट्रिक्ट, ठीक है, एनटीए का प्रेस रिलीज है, डॉक्यूमेंट है। अ डिटेल प्लान वाज चॉक्ड आउट टू एग्जीक्यूट द एग्जामिनेशन। Control rooms for strict vigilance and monitoring were set up at NTA, New Delhi. Live feeds from camera installed in each of the exam room. Labs were closely monitored by virtual observers who generated real-time alerts. कह रहे हैं कि हम live feed देख रहे थे। Every room हाँ, every room 4750 सेंटर के एक रूम को ये दे गए। 10 रूम भी मान लेते 4 लाख, मतलब 47,000। ये रिजल्ट का जो प्रेस रिलीज था उसका ही पार्ट है जो सर ने अभी पढ़ के बताया। उसमें एनटीए ये कहता है कि हम सारे कमरों में जितने भी कैमरे लगे हुए थे हम उनका लाइव फीड देख रहे थे और वर्चुअल ऑब्जर्वर्स देख रहे थे। मतलब वर्चुअल ऑब्जर्वर्स जो अलग अलग सेंटर से फीड आ रहा था, जो यहाँ पे एनटीए के हेडक्वार्टर में बैठे थे लोग, वो देख रहे थे। अगर 4750 सेंटर्स थे, अगर एट एन एवरेज 10 कमरे भी मान लें एक सेंटर में, तो 47,500 कमरे हो जाते हैं। तो 47,500 बंदों को बैठाने की जगह है एनटीए के हेडक्वार्टर में। 47,500 स्क्रीन है एनटीए के पास। सब झूठ बात है ये। सर जब वो देख रहे थे तो उन्होंने क्यों लेट लेने दिया? अगर वो देख रहे थे एक्चुअली इसके अंदर जो मेथड होता है वो उन्होंने थोड़ा सा शायद लिखने में मिस्टेक कर दिया। आप लाइव व्यूइंग नहीं करते, आप लाइव ऑडिटिंग और विजिलेशन वर्ड लिखा है, तो विजिलेशन थोड़ा सा एक वर्ड का यहाँ पे आप एडवांटेज इनको दे सकते हैं कि ये विजिलेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है रैंडमली ये सेंटर्स को चेक कर रहे हो। एनीवेज, इन एनी फॉर्म अगर आपका सही में सीसीटीवी कैमरा सबके ऊपर है तो आप लाइव फुटेज इसके पब्लिक कर दीजिए। मुझे लगता है ये सब रिक्वेस्ट हमारी अब एनटीए से करना खत्म हो जानी चाहिए। वी शुड ओनली रिक्वेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम हियर। और हमें जो, क्योंकि एनटीए ने कहा, कल एनटीए डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि हमारे पास बच्चे जब कम्युनिकेट करेंगे तो हम सुन लेंगे। अरे इतना बच्चा कम्युनिकेट कर रहा है, तो बाय कम्युनिकेशन एनटीए इटसेल्फ मींस द कम्युनिकेशन थ्रू कोड। उन्होंने कल ये बोला डायरेक्टर साहब ने कि जितने बच्चों ने हमने कम्युनिकेशन दिया और बच्चे जितना हमें कम्युनिकेट करेंगे हम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो बच्चे मेल करते हैं, मेल का वो रिप्लाई करते नहीं है, बच्चे ट्वीट करते हैं, ट्वीट का रिप्लाई। तो कम्युनिकेशन फॉर देम ओनली मींस दैट यू मूव थ्रू कोड एंड नाउ वी आर मूविंग थ्रू कोड। वही एक ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है। ओएमआर में सेंटर पे कैसे, सर को भी 1 मिनट बोलने देंगे। एक चीज बता दूं, ओएमआर में जब सेंटर पे सबके टाइम 2.00 सबसे लिखवाए गए और 2.00 पे सबके साइन कराए गए। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अगर एक क्लास में 40 बच्चा भी है तो 2.00 के ऊपर 1 मिनट में 40 बच्चा साइन नहीं कर सकता। ये उनकी इंस्ट्रक्शन क्लियर थी। अगर रिकॉर्ड है आप रिकॉर्ड में चेक कर लीजिए, और वहां पर उन्होंने कहीं पर भी, दैट इज व्हाई अगर उनको, मेरे बेटे को पेपर 2 मिनट लेट मेरा, कहां है प्रोसीजर? हाँ, ये वैसे कुछ चीजें प्रैक्टिकल है जहां हम लोग को आवाज नहीं भी उठानी है कि 2 मिनट लेट, कुछ चीजें अब रेगुलेटर आता है उनसे साइन कराता है, वो सारी चीजें प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल चैलेंजेस है उसका। तो फिर ये है कि ऑनलाइन एग्जाम हो और बहुत ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं, ऐसे तो गिनते जाएंगे तो मुद्दे खत्म नहीं होंगे। पर अपना जो अभी का टॉपिक है वो यही रहना चाहिए दैट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट शुड इंटरवीन, द कमिटी शुड बी वेरी मच इंडिपेंडेंट, द पर्सन लीडिंग द आप बोले क्या नाम है आपका, अपना नाम बताएं। दूसरा माइक है, ये दूसरा माइक है, सर छीन रही है। हाँ। सर मैं शिवानी भारती हूँ, मैं एनएसपी विद्यापीठ की स्टूडेंट हूँ और मेरा इस बार 5th अटेम्प्ट था। बहुत ही मुश्किल से मैंने दिया है। 5th अटेम्प्ट? यस सर, 4th साल का 4 ड्रॉप हो चुके हैं मेरे। 3 साल का तो मैंने 12th मैंने की थी 2020 में,
3 साल तो मैं वो ढंग से मैंने पढ़ाई नहीं की, तो मैं तो उसका कोई अफसोस नहीं मानती। 4 साल मैंने 4th अटैम्प्ट में मैंने ऑनलाइन बैच से पढ़ाई की थी, तो मेरे 419 के करीब आए थे ना मार्क्स। तो फिर उसमें मुझे कम से कम इतना ये नॉलेज हो गई थी कि नोट्स कैसे बनाते हैं, टेस्ट टाइम पे देने चाहिए, तो इतनी मुझे नॉलेज हो गई थी। तो फिर मैंने इस साल अच्छे से पढ़ाई की थी। 7 मई को एग्ज़ाम था मेरा, और मैंने 8-9 मई से दोबारा तैयारी स्टार्ट कर दी थी कि मुझे पता चल गया था इस बार नहीं होगा और कम से कम 600 से ऊपर वालों का सिलेक्शन होता है। तो फिर मैंने इस साल पूरी पढ़ाई की, 3 महीने मैंने घर पे पढ़ाई की। तो मुझे लगा, टेस्ट भी दिए थे मैंने टाइम पे, क्योंकि मुझे अकल आ गई थी कि टेस्ट देने बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तैयारी नहीं होती है। तो फिर मैंने 3 साल पढ़ाई की अच्छे से। फिर वो मतलब 3 महीने मैंने ठीक से पढ़ाई की घर पे, तो उससे मुझे लगा कि मुझे इसमें नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, 3 महीने मैंने वहाँ पे भी अपने दिए। फिर मैं यहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए आई, तो यहाँ पे मुझे फास्ट ट्रैक बैच मिला था, तो मैंने उसको भी ज्वाइन किया कि यहाँ पे मेरी अच्छे से वो पूरा सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा और पढ़ाई भी हो जाएगी और टेस्ट सीरीज़ भी मेरी अच्छे से हो जाएगी। कितने नंबर बने फाइनली? और फाइनली मैं 621 पे पहुंची हूँ। 621 पे पहुंचे आप, और इस साल आपको लग रहा था कि जब नंबर देखा होगा लगा होगा इस बार तो निकल गया। इस बार तो हो जाएगा, मुझे लगा हो जाएगा कि और 10,000 से 15,000 के बीच में रैंक आनी चाहिए, जो कि 57,000 पे पहुंच गई है। तो फिर अब मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कुछ भी होना चाहिए ना। और बात रही टाइम मैनेजमेंट की और या फिर ग्रेस मार्क्स देने की, तो जब 2021 में मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैं 5 मिनट से लेट थी, तो मेरा पूरा एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया था। तो जब हमारे लेट होने से पूरा एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, पूरा साल बर्बाद हो रहा है, तो एनटीए कोई छोटी मोटी एजेंसी तो है नहीं जो अपने मार्क्स कंपनसेट करने के लिए दूसरों को ग्रेस मार्क्स दे। और पेपर लीक की छोटी मोटी एजेंसी या फिर कोई छोटा मोटा पेपर तो है नहीं जो पूरे साल में एक बार होता है, वो ऐसे ही लीक हो जाए एक दिन पहले। सही बात है। और कोई बच्चा है? बताइए, मैं क्या कहूँ। सर मेरे भी इस बार 621 मार्क्स बने थे सर। पिछले साल का अगर रैंक देखा जाए तो 15 या 17,000 आने चाहिए थे सर। इस बार की रैंक 57,000 मेरी आ रही है सर। अगर मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया सर, बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, तो सर कहाँ जाना चाहिए कट ऑफ? 608 से 618, 19 सर। ऑल इंडिया कोटा से अगर मेरे को नहीं मिल रहा कॉलेज, तो मेरे को मेरे स्टेट में तो मिलेगा। मैं वेस्ट बंगाल का मेरा डोमिसाइल है, मेरे को वहाँ का तो मिल जाएगा सर। ये 1500-1600 बच्चों की वजह से इतना रैंक इन्फ्लेशन आ गया। 50,000 बच्चे कहाँ से डूब गए हैं सर बीच में? यही तो बात है, जो ये बोल रहे हैं कि 1563 बच्चों को ग्रेस दिया है, इससे हो ही नहीं सकता इतने बच्चे आए हैं। इसका एक ही रीजन हो सकता है कि पेपर लीक था, और कुछ नहीं हो सकता इसका। सर इतने बच्चे आ ही नहीं सकते सर, 40,000 50,000 बच्चे। हाँ सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ सर, जो भी 620 या 30 या 40 या 50 वाला बच्चा, अभी हम क्या करें सर? पढ़ना चालू कर दे फिर? सर माइंडसेट होता है पढ़ने का सर। आप 1 महीने आप खुशी मना रहे हो, आपके पेरेंट्स के आंख में वो आस है कि हाँ मेरे बच्चे का हो गया। मेरे फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं बना, लेकिन मेरा बच्चा बन के दिखा रहा है सर। ये उनकी उम्मीद थी सर। ये बात नहीं है सर, ये कहाँ का सर न्याय है सर? ये क्या है? और सर वो अगर न्याय भी देंगे, री रिजल्ट करवाएंगे सर, 1 महीना देते हैं ये सर, कुछ भी देंगे सर। सबका मतलब ये सर हमारे तो फेयर ही नहीं है। अगर वो 1500, 10,000, 20,000 शायद जितने भी बच्चे निकाले 57,000 पहुंच पाएंगे वो? मेरी सीट मेरे को चाहिए सर, वो कहाँ से लाके देंगे मेरी सीट? 57,000 रैंक बन रही है मेरी सर। ये भाई मैं तो क्या ही बोलूँ सर मेरी तो हालत ख़राब है। मैं तो 12 बजे का आया हुआ कि आलेख सर का फ़ोन आया, भाई आ जाओ। मैं तो तब से बैठा हूँ कि सर से बात करनी है सर। इतनी हिम्मत करके मैं अभी बोल पा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे मैं तब से खड़ा था, मैं सबकी बातें सुन रहा था सर। इतनी बातें बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है सर। 57,000 सर, मैं क्या एक्सपेक्ट करूं सर? मैं क्या एक्सपेक्ट करूं? मैं तो पूछ रहा हूं सबसे, मैं क्या एक्सपेक्ट करूं? मैं अपने पेरेंट को क्या बोलूं? अब मेरे पेरेंट अब मेरे को सेमी प्राइवेट में डालने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे लगता है 10 लाख पर एनम। मेरे पेरेंट उतना सोशली इकोनॉमिक, हम लोग मतलब कि मिडिल क्लास अच्छी फैमिली से मतलब, लेकिन तब भी सर 10 लाख पर एनम। मैंने इतनी पढ़ाई करी ताकि मेरे माँ बाप के 10 लाख रुपए लगे सर। क्या करे सर आप बताओ, जाके पढ़े। मैं सर आपसे यही पूछ रहा हूँ, आप क्या करे सर? 621 है मेरा, आप मेरे को बताओ, पढ़ना चालू करूँ मैं सर? मैं ड्रॉप करूँ? जिस तरह से तुम नहीं, सही बात है, वो मेरे से नहीं किससे सवाल पूछेगा? पूरे साल भर मैं उससे बोल रहा हूँ बेटा इतने नंबर ले आओगे तो मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, ये सवाल सॉल्व कर मेडिकल। अब जब नहीं मिल रहा तो मेरे से ही तो सवाल करेगा। बिल्कुल सही है सर। आप बताओ मैं क्या करूँ?
PIL डाली है सुप्रीम कोर्ट को, इंतजार वो तो करेंगे, डाल- फैसला जल्द से जल्द हाँ, आएगा। और सर तब तक क्या करूं मैं? भरोसा देश के संविधान पे, और क्या कर सकते हैं, जो इतने सारे बच्चे हमेशा करते हैं, आगे भी करेंगे, सर भरोसा सबको रखेंगे। जस्टिस थोड़ी मिलता है सर। सर इसी आस में तो हम हैं सर। यकीन 2.0 से ही मैंने पढ़ा था, MR सर, समाप्ति मैम सर, उनसे पढ़ा है, तब जाकर सर मेरे 621 बन रहे सर। मतलब कि मेरी भी मेहनत थी कि उनकी भी तो मेहनत थी ना सर। सर ये कौन सा सर है सर? मेरे को मेरी सीट चाहिए, सिंपल बात तो ये है सर। मेरी मम्मी भी कह रही है कि सर लो पढ़ना चालू कर दो, अब क्या ही कर सकते हैं, बच्चे ने मेहनत बहुत करी थी सर, ऐसे बोलने से थोड़ी हो जाता है। पढ़ना चालू सर, किस अब कैसे- बेसिस पे करें अब अगली बार वही के तो लिए, सर- फिर यही सब होगा। सर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे पढ़ूं सर, मैं कैसे पढ़ूंगा अब कि अगले साल भी यही हो गया तो मैं क्या करूंगा सर? फिर मैं अगर सर 620 लाना मजाक है सर? 600 के ऊपर जाने में सर जिसने मॉक टेस्ट दिए है ना उसको पता है, मैंने AITS सारे के सारे दिया, आप मेरे मार्क्स देख सकते हो। यकीन 2.0 में मैं बच्चा था, अनुराग ठाकुर नाम है मेरा। मैं मार्क्स सबके देख रहा हूँ ऐसा। पता है इस बार ये भी हो रहा है, जो बच्चा मेरे पास आ रहा है कि सर मेरे 720 आए हैं, सर मेरे 715 आए हैं, मैं सबसे बोला संयम बैच का जरा इसका डिटेल निकालो, जरा रिजल्ट चेक करो कितने कितने नंबर आए हैं। हाँ सर ठीक है, बैच में भी इसके आ रहे थे, ठीक है। अरे सर इसके बैच में तो 500 नंबर से ऊपर कभी आए ही नहीं है। मैंने कहा यार ये बच्चा तो हो ही नहीं सकता है कभी ले। अभी एक एक बच्चे का मैं बैच से निकाल रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने बहुत बच्चों को खुद देखा कि वो ऑफिस आए, उन्होंने बोला सर मेरे 715 नंबर आए हैं, फिर हमने बैच के अंदर जाके देखा, बैच के अंदर कभी उसके आए ही नहीं है, 700 छोड़ो उसके 600 नहीं आए, वो 500 नंबर वाला बच्चा है। तो ये चीजें हम लोग ने भी पहली बार देखी, हमको वेरीफाई करना पड़ रहा है अपने बैच के अंदर से। और जाहिर सी बात है साल भर आपके जो स्कोर आ रहे हैं आप उससे 20 नंबर 30 नंबर 40 नंबर, और कोई एक बच्चा हो सकता है कि 50-60 नंबर भी मार दिया, सारे के सारे 50 नंबर सर कैसे आ जाएंगे? किस्मत अच्छी हो, तुक्का लगे। मैं सारा एडवांटेज देता हूँ इंडिया को, मैं सारे एडवांटेज देख के फिर बताता हूँ कि अभी भी गलत हुआ है। सर मैं एक और चीज का एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरा दोस्त है, इधर आ जाओ, आजा इधर आ सर। इसका ये 3rd अटेम्प्ट था, इसके भी 621 आए सर। इसने ना डाटा निकाल रखा है सर। ये तो भाई मैं बोल रहा कि मैं ही सिर्फ दुखी हूँ सर। मैंने इसका सुना, मेरे को और दुख हो गया सर। इसने ना फोन पे सेव कर रखा है कि इसने 2021 दिया, 22 दिया, 23 दिया, 24 दिया। इसने बहुत मेहनत करके सर 621 पे पहुंचा। अब सर ये क्या एक्सपेक्ट कर, और ये तो दिल्ली का है सर, इसको तो ऐसे भी कुछ नहीं मिलेगा। 621 में तो कुछ नहीं मिलेगा सर। अब तो ये भी पढ़ना चालू कर दे, फिर क्या करें हम, कहाँ जाए? मैंने जितने भी यूट्यूबर्स को देखा है वो सारे बस 630, 650, 630, 650, 620 वाले पागल हैं। 620 वाले ने मेहनत नहीं करी है। जिसने 620 से ऊपर नंबर लाए वो उसने मेहनत नहीं करी है। जो भी बोल रहे हैं कि 630 से 650 का सिलेक्शन हो जाएगा अगर ग्रेस मार्क्स हटा दिए, 620 वाले कहाँ गए सर? हम पागल हैं यहाँ पे। बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है सर ये तो, बहुत ही ज़्यादा। मैं देख रहा हूँ BMS करूँ, BDS करूँ, क्या करूँ, BHMS करूँ, अब मैं कहाँ से डिसीजन लूँ? मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है सर, क्या करूँ मैं? We have to believe in the legal system of the country before being helpless. और आप अकेले नहीं हो जिसने सर इसीलिए तो सर इसीलिए हिम्मत है, इसलिए आपके सामने बोल पा रहा हूँ कि मेरे साथ ये सारे हैं। यस सर। सर ये बात है, इसलिए मैंने आप ही से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। और सर पहली बात तो सर मेरे को ये बताओ कि 620 वाला कहाँ जाए, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा सर। ये हंसी के पीछे ना भाई मैं तो सर के साथ हूँ सर। अगर सुप्रीम कोर्ट में सर आप समझ पा रहे हो तो आप समझ जाओ सर कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ, हर साल बच्चे पढ़ाते हैं हम लोग, मैं समझ रहा हूँ। 590 सर बहुत मुश्किल से मैंने 600 क्रॉस करे सर। AITS में AITS पेपर बहुत अच्छे लेवल का बनता है, बहुत ही अच्छे लेवल का बनता है वो पेपर। आई होप कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बात को सुने और जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं इसको शेयर करें इस बार। मैं आप लोग जितने लोग पहले जानते हो, मैं जल्दी ना सब्सक्राइब करने को और शेयर करने को कभी नहीं बोला नहीं। जब मुझे लगता है कि मुद्दा ऐसा है जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है तो मैं बोलता हूँ ये वीडियो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा शेयर होना चाहिए, सबके इंस्टाग्राम के स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगना चाहिए ये मुद्दा, मतलब सब तक पहुँचना चाहिए ये। थैंक यू सर, अरे नहीं सपोर्ट के लिए। मुझे ना तुम लोग का ये प्यार और सपोर्ट से इस बार पहली बार डर लग रहा है बिकॉज आई एम नॉट एबल टू फाइंड जस्टिस। ये मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है कि इतने सारे बच्चे देख रहे हैं कि आप करो। मैं समझ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तो जैसे तुमने हंसते हुए अपनी दिक्कत, मैं अपनी भी दिक्कत, मैं भी तो इंसान हूँ, जितना भी मैं बोलूँ अलग पॉइंट ऑफ फेस वाला लास्ट में इंसान हूँ। नहीं यार किसी के लिए गॉड वॉड नहीं है। नहीं सर, आप हो सर
ऐसी बात नहीं। नहीं, I don't have that सर, power हम in country. आपसे आस नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? I don't have that power in this country. सर मैं ना एक बात रखना चाहता हूँ, हम शायद इस डिस्कशन के काफी टॉपिक पे रहते हैं। हाँ। कि हम सब ह्यूमन हैं, एनटीए में भी ह्यूमन ही काम करते हैं। देखिए मिस्टेक हर किसी से हो सकती है, इसमें एक और एंगल जोड़ते हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है रिजल्ट बनाने में, क्योंकि एक्सपोनेंशियल हमारी क्या, आप सोचो हमारी क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। मार्क्स हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है रैंक। मार्क्स से रैंक जनरेट होती है, वहां पे भी ह्यूमन्स ही बैठे हैं। कोई सॉफ्टवेयर में ग्लिच तो नहीं है, कोई रैंक कैलकुलेट करने में ग्लिच तो नहीं है, यह पता चल गया है, उसको एक्सेप्ट करने में एम्बैरेसमेंट तो नहीं है। इतनी बड़ी एजेंसी कैसे एक्सेप्ट कर ले कि हमसे ग्लिच हो गया है इतना बड़ा। लेकिन हम सब ह्यूमन्स हैं सर, जो गलती मान लेता है उससे बड़ा कोई नहीं होता। अगर ऐसा हो गया है तो आप प्लीज अपना पूरा सा ये रैंक लिस्ट एक बार रिविजिट कीजिए और देखिए कि कोई इसमें कोई एरर तो नहीं होगी, क्योंकि आपने ग्रेस मार्क्स फर्स्ट टाइम दिए हैं तो आपका सॉफ्टवेयर तो अलाइंड होगा नहीं ग्रेस मार्क्स देने के हिसाब से, लेकिन रैंक में आपने उनको भी ऐड किया है, तो कोई सॉफ्टवेयर का ग्लिच तो नहीं रह गया जो ओवरऑल पूरे रिजल्ट को इंपैक्ट कर गया है। क्योंकि ये 1000-2000 रैंक का जंप नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे बहुत मेहनत करें, बच्चे मेहनत करते हैं, हर साल करते हैं, लेकिन आप इनिशियल रैंक्स में देखिए जो 350, 350 रैंक आनी चाहिए थी वो 2250 रैंक है, यानी करीब करीब 8 गुने का फर्क। 8 गुना मतलब 8 गुना, कहीं मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट, कहीं पे कहीं कैलकुलेशन की मिस्टेक तो नहीं है। रैंक जनरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है, जो फॉर्मूला यूज होता है, वो वहां पर तो कहीं मिस्टेक नहीं है, कोई वहां तो ग्लिच नहीं है। आप देखिए, और हम सबकी क्या मांग है। अब ग्रेस वाले पे आ जाते हैं, ये तो बहुत बड़ी चीज थी कि मैं आप देखिए। अच्छा, मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूं, आप कैमरा दिखाएं जरा इस पे। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि मिस्टेक हो सकती है। ये रिजल्ट की प्रेस रिलीज है, इस रिजल्ट की प्रेस रिलीज में देखेंगे तो टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं 24,06,079, यानी कि 24,06,079। अगर हम टोटल करते हैं मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर्स का तो वो टोटल बन जाता है 24,06,003, यानी कि 76 का डिफरेंस आ जाता है। और अगर हम उसको डिफरेंट कैटेगरी में बांटते हैं, यानी कि जनरल, सुप्रीम, क्या कहते हैं, SC ST, तो भी ये 24,06,003, तो भी 76 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब एरर हर किसी से हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये डिफरेंस का कुछ मायने तो है, लेकिन मतलब आपको फिगर रखने में, ऐड करने में भी गलतियां कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप देखें 2023 की फिगर, इसमें टोटल रजिस्टर्ड कितने हैं स्टूडेंट्स? 20,59,006। अब इसका डिवीजन जो, इसका जो बाइफर्केशन है मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर का, इसको ऐड करेंगे तो 20,57,852, 2000 का यहाँ डिफरेंस आ रहा है। आप फिगर भी इधर से उधर सही नहीं रख सकते, तो ये कहीं मिस्टेक तो नहीं है, प्लीज इसको रिविजिट कीजिए। और सेकंड बात, आप ग्रेस मार्क्स के साथ जो लिस्ट आपने बनाई, जो ग्रेस दिया, आप उसको पब्लिक क्यों नहीं करते? कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कुछ बोलना चाहते हैं, बोले बेटा, बोले। सर हमें स्टूडेंट्स को भी मतलब सुनना है। हाँ बोले। मैं 2026 में नीट दूंगी, ठीक है, बट अभी जो एनटीए का ये जो माहौल है वो हमें देख के लग नहीं रहा है कि हाँ हम नीट दे पाएंगे। एज अ पेरेंट्स, हमारे मतलब पेरेंट्स के होप होते हैं, मेरे पापा की भी यही है कि हाँ नहीं मेरी ये बेटी करेगी, बट उन्हें मतलब उनके बहुत सारे दोस्तों ने कहा नहीं सर नीट बहुत टफ है, नहीं होगा, बेटी को वापस बुला लीजिए। क्यों नहीं होगा? होगा, मैं करूंगी, मैंने करने के लिए मैं पूरी तैयार हूँ। मेरे को जाना था एनडीए में, आर्मी करनी है, मैंने वो नहीं किया। मैं सोची अब नीट करके एफएमसी ज्वाइन करूंगी, अब मैं कैसे करूं? और एक तो यहाँ पे सर ने बहुत सही बोला, अभी आप ये हमें आज पता है, ठीक है, आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, आप देख लेना, मैं चैलेंज कर रही हूँ सबको, मामला यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। और इंडिया, व्हाट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डूइंग? एजुकेशन सिस्टम क्या कर रही है हमारी? हमें जवाब चाहिए एंड वी वांट जस्टिस फॉर ऑल स्टूडेंट्स। क्या हम 17-16 साल के बच्चे, हमें क्या पढ़े? आप सोच रहे हो हमारे माइंड में क्या चल रहा है कि हम कैसे दें? अब हम 720 के पेपर में 750 मार्क्स लाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल करा सकता है एनटीए। हाँ सर, देश मैथ
मार्क्स देंगे, हम भी लेट पेपर दें, लेकिन हम अपने बलबूते पे देना चाहते हैं, चीट करके नहीं देना चाहते हैं। Everything is possible. नहीं सर, हम 720 में 750 भी अपने दम पे लाएंगे, किसी और के दम पे नहीं लाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत फायर सर बोला। हमारी ये तो डूब जाएगी, मेरे को भी पता है। हम स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स टू सपोर्ट आवर सर। वो मेरा बेटा है। मैं सब बच्चों को बोलता हूँ कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन तुमसे मिलूंगा। अब तो ये भी नहीं बोल पा रहा हूँ, क्या बोलूँ, रिजल्ट में मिलूंगा, रिजल्ट में मिलूंगा, कि रिजल्ट में भी कैसे मिलूंगा, अब मैं ये बात भी कैसे बोलूँ। सर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। इसी के साथ इस लाइव सेशन को हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर। हम लोग ने फाइनली सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में IPL, हाँ सुन लेते हैं आपको, आप बोल दीजिए। इसके बाद इस सेशन को हम लोग एंड करेंगे। बहुत सारे बच्चे हम सब हैं। Sir, I scored 650 marks. But 650 नंबर है तुम्हारे। Still I am not able to get medical college. Delhi domicile है मेरी, 29,000 रैंक है। मैंने तो सबको बोल दिया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं क्या बोलूँ कि मेरे मार्क्स तो अच्छे हैं, लेकिन इस साल का 650 नंबर। हाँ, और फिर NTA बोलता है कि इस साल स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस की वजह से बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ चला गया। पहले 15 लाख स्टूडेंट थे, उसके बाद उससे अगले साल ही 18 लाख हुए, उससे अगले साल 20 लाख हुए, इस साल 24 लाख हुए। तब भी तो हर बार बच्चे बढ़ रहे थे, कट ऑफ गिर रहा था, 20 से 21 से 22 कट ऑफ गिरा, और फिर उसके बाद कट ऑफ इतना भी नहीं बढ़ा, 610 था लास्ट ईयर और इस साल 660 कट ऑफ है। सर क्या कर सकते हैं, क्या ही बोल सकते हैं। जस्ट रेज आवर वॉइस, जो कि हम लोग कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद कि इतने सारे बच्चे लाइव जुड़ रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं इस चीज का। एक गूगल फॉर्म नीचे लगा हुआ है, उस गूगल फॉर्म को वही बच्चे भरे जिनके इस ईयर नीट में ऐसे नंबर आए हैं और वो बहुत डिसअपॉइंटेड है। वो चाहते हैं कि उनकी आवाज उठे, उनकी आवाज बने, और वही बड़े जो विलिंग है। अगर आपको डर लग रहा है कि मैं केस कर लूंगा या मैं सपोर्ट करूंगा तो मेरे करियर पर दिक्कत है, कोई बात नहीं, मैं लड़ूंगा। पर इन दी एंड अगर कभी कोर्ट केस आता है तो उसके अंदर अफेक्टेड पार्टी बच्चे ही बन सकते हैं, मैं नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने खुद पेपर नहीं दिया है। तो इसलिए गूगल फॉर्म यहाँ पे लगा है, और मैं चाहूंगा कि जिन बच्चों के साथ भी उनको लगता है अन्याय हुआ, उस गूगल फॉर्म को भरे। उस गूगल फॉर्म के अंदर आपकी डिटेल्स रहेगी, आपके नाम रहेंगे, और आपको मेरे पे इतना भरोसा करना होगा कि इस फॉर्म के ऊपर मैं कोई ऐड और कोई मार्केटिंग नहीं करूंगा। आपको इतना भरोसा मुझे पे करना होगा। ये गूगल फॉर्म सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि जब कोर्ट कहेगा कि अफेक्टेड पार्टी कहाँ है, कि अलग पांडे आप क्यों लड़ रहे हो, आपका कौन सा बुरा हो गया है, बच्चा कहाँ है जिसके साथ बुरा हुआ है, उस दिन के लिए मैं डेटा अपने पास रख रहा हूँ। वैसे तो मैं उनको यूट्यूब पे लाइव खोल के भी दिखा सकता हूँ कि बच्चा यहाँ है, पर वो इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। इसको एंड कर दीजिए। सर आगे ये बच्चे पेपर देंगे, आप क्या बोलना चाहेंगे इसको? अभी मैं यही बोलूंगा, आप भरोसा रखो, हम लोग को पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सही डिसीजन देगा।